गायत्री मंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम प्रणाम करें। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की भी कक्षा है आध्यात्मिक काम विज्ञान, और आध्यात्मिक काम विज्ञान बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। उसमें बहुत सारे घटक, यूं कहा जाए कि सृष्टि का सबसे कीमती साइंस है सेक्स साइंस। बहुत संवेदनशील यह विषय होता है, इसलिए इसमें हाथ डालने, इस पर स्पीच देने और इसको भली भांति समझने समझाने में लोग असफल हो जाते। और जब तक से काम विज्ञान को नहीं समझा गया तो समझिए कि हम आत्मानुसंधान में या जीवन के भवबंधनों से पार होने में नहीं हो सकते। तो ढेर सारे इसमें उप चैप्टर्स। आध्यात्मिक काम विज्ञान का आज का जो चैप्टर है कि काम प्रवृत्तियां, सेक्सुअलिटी, काम प्रवृत्ति यानी काम वासना भी शब्द का प्रयोग होता है। कामुकता, कामुकता भी एक प्रयोग, बड़े कामुक या सेक्सी, सेक्सुअलिटी, ये जो शब्द हैं ये बहुत बड़े, इसको यूं कहा जाए, एक चैलेंजिंग एक सब्जेक्ट है कि इसका क्या निदान। पूरा विश्व, सारे वैज्ञानिक इसके निदान खोजने में लगे। सामाजिक अपराध का बढ़ना, कोई इसमें लगा हुआ है और नियंत्रित नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान पुस्तक में लिखा है कि समय आ गया है कि सर्वसाधारण को आध्यात्मिक काम विज्ञान की जानकारी दी जाए। सर्वसाधारण, पहले सर्वसाधारण शब्द में ऐसा कि जब रोग सब जगह फैल गया हो, जब पढ़े लिखे विद साधक स्तर के ज्ञान विज्ञान में धनी होते हुए भी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, फिर सामान्य आदमियों को हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं। और बिना इस सेक्स साइंस को समझे दुर्लभ है। वो सपना भर रहेगा कि हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे या पांचों कोषों को। तो इसमें इस सब्जेक्ट को कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि समय आ गया है कि सर्वसाधारण को भी अब इस काम विज्ञान की शिक्षा दी जाए। भले ही, देखिए अगला वाक्य लिखते हैं, ये सावित्री कुंडलिनी तंत्र जो वाङ्मय है उसमें पेज नंबर 4.4 यानी 4.4 का जो सेकंड पैरा इसमें देखेंगे, लिखे है कि सर्वसाधारण को इस आध्यात्मिक काम विज्ञान की शिक्षा देनी ही पड़ी। भले ही इस प्रशिक्षण को लोग अश्लील या अवांछनीय कहें। समझिए ऋषि की पीड़ा क्या दर्द है। प्रकृति सारे सृष्टि के जीव घटकों को इसकी जानकारी दे लेती है और मनुष्य इसको नहीं, सब्जेक्ट को दबा करके युवा रखा गया कहीं दर किनार गया और उससे सब पीड़ित हैं।
और इसका शिक्षा यंगस्टर्स को नहीं मिलने से नई पीढ़ी आ रही है, जनरेशन, तो बड़े ही कमांडिंग नहीं रखेंगे तो यंगस्टर्स को क्या शिक्षा दे पाएंगे। तो सारी जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी आंखों के सामने खड्ड में, वासना के फिसलन में भागते हुए, गिरते हुए हमें देखना पड़ेगा, और माथा पीटने के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। तो यदि हम अपने आप को ही बचाना चाहते हैं, इस पूरी सृष्टि के घटक हर जगह काम वासना को दबाया जाए, उसमें देखते हैं कि काम ऐसा क्रोध है, वही क्रोध बन के आता है। उत्पीड़न, दूसरों को कष्ट देना, टॉर्चर करना, चाहे शब्दों से हम टॉर्चर करें, अंतर पड़ता है घर परिवार गृहस्थी में। बाहर से देखने में तो लगता है कि ये दंपति हैं, बहुत खुश होंगे, खुशहाल है, लेकिन झुरमुट के ओट में चहकने वाले पक्षी का स्वर हमेशा हर्षगानी नहीं रहता। भीतर हो सकता है कि वो घुट घुट के जी रहे हों और एक दूसरे के टॉन्टिंग, ताने या शब्दों के शब्द वेदी बाण जो चलाए जाते हैं, हो सकता है कि उन हृदयों को तार तार करता। तो आग को, रोग को दबा देना कब तक दबाएंगे, विस्फोटक बनता जाएगा। और अमन चैन, हंसती हंसाती जिंदगी भी दुर्लभ है, और वही स्वर्ग कहलाता है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है काम विज्ञान। सारा सृष्टि सेक्स साइंस पर चल रहा है। धर्म अर्थ के बारे में जो ध्यान ध्यान का जो चैप्टर रखा है पतंजल ने, वो शुरुआत में ही नहीं रख दिया। यम नियम आसन, देखिए तस्मिन सत्य, उसके सिद्ध हो जाने के बाद यम नियम सिद्ध हो जाएगा, तभी ही आसन सिद्ध होगा। आसन सिद्ध हो जाने पर ही प्राणायाम सिद्ध होगा, प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर ही प्रत्याहार सिद्ध होगा, नहीं तो मन भागता रहेगा, कैसे चलेंगे। ये सब एक एक कोशों को रिफाइंड करने का स्टेज है। आत्मा पर पड़ेंगे जो 5 लेयर। नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम इसके टेक्निक को बताएंगे। आज हम ये समझना है कि आज का जो चैप्टर है कि काम प्रवृत्तियों का नियंत्रण आखिर कैसे हो, उसमें कौन से काम करेंगे। और इसमें देखिए, इसमें ये बता रहे हैं, इसमें कुछ चैप्टर्स दिया है, कुछ गुरुदेव ने टर्निंग पॉइंट दिया है, तो जो भी क्लास में लेख आता है उसको पहले पढ़ लेना चाहिए हमें, और उस पर काफी मनन चिंतन एक सप्ताह करनी चाहिए। तब कक्षा में हम रहें ताकि कुछ स्वस्थ प्रश्नोत्तरी भी हो सके, गहराई से उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो सके, रिसर्च लेवल की चर्चाएं हो सके, क्योंकि भुक्तभोगी हैं सभी, साधक हों या बाधक हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। उल्टे पहले कुछ तो दबा दबा था, जब से साधना शुरू किया और वो सेक्सुअलिटी बढ़ गई। ये देखिए, तो शरीर में क्या कुछ चेंजेस आते हैं केमिकल, क्यों ऐसा होता है और उसका समाधान क्या हो। कहीं कहीं तस्वीरों में ऐसा दिखाता है कि साधु है, ऋषि है, तपस्वी है, और आसपास में गंधर्व अप्सराएं आकर के उसके आसपास क्या नाचना। ये सब एक चित्रण है भीतर होने वाले उतार चढ़ाव के, विचारों के, थॉट्स के, जो कि इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें ब्रह्मचर्य जो शब्द कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्म को चरो, ब्रह्म को चरना ब्रह्मचर्य। घोड़ा घास चरता है, स्टूडेंट ब्रह्म को चरता है। तो विद्यार्थी जीवन में हमने केवल शिक्षा भर पढ़ा और ब्रह्म को नहीं चरा, तो अनमेच्योर्ड पर्सनालिटी बनी रहेगी। काम विज्ञान का रूपांतरण
विद्यार्थी जीवन में करना था, शुरू से वही थी। और ये सब्जेक्ट को लिया नहीं गया, न स्कूल में न कॉलेज में, दबाते रहा गया ये सब। तो एक खास उम्र के बाद जब वो शरीर के भीतर में तेजी से परिवर्तन आते हैं, तब फिर उस बांध को, उस जो आर्टिजियन फवारा निकला है, उस भूकंप को भूचाल लाता है शरीर में। प्रकृति की व्यवस्था है। टीनेज में सब सुंदर लगेंगे, सब, चाहे पौधा हो या आदमी हो, जीव जंतु, किसी भी स्पीसीज को देखा जाए, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, ग्लेज बढ़ जाता है। कुरूप हो या सुंदर हो, वो लेना देना, एक ग्लेज आता है, चमक। उसकी अपनी चमक नहीं है, एक नेचर का चमक है, जो कि शरीर के भीतर पूरी प्रकृति में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो आता है उल्लास, तो एक चेतनात्मक प्रवाह है जो कि दौड़ता है। हम उसको नहीं पकड़ करके इन वस्तुओं के, इनके पीछे दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर फिर एक गलती होती है, ट्रैक से उतर जाना। ये फितंगे दीपक के पास जाते हैं कि हम अपनी काम वासना बुझा लेंगे, सब भस्म हो जाते हैं। दीपावली में दीपक जलते हैं, देखते कितना उस समय, दूसरे दिन देखा जाए तो इतना इतना जोन जोन सब गिरे रहते हैं, सब रामदाने की लाई की एकदम दाने की तरह ग्रीन, सब इतने सब। तो ये केवल सर्वसाधारण। कभी कभी बड़े बड़े पतंगे भी, हाथी जैसे भी, शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में ये बताया है, कुछ जीव जंतुओं का स्पर्श सुख, ये भी एक काम वासना, रूप अट्रैक्ट करता है। दृश्य, दृष्टा और दर्शन को लिया है पतंजल, इसलिए दृश्य बनाए जाते हैं। शादी विवाह हो, खूब सजाओ तजाओ, ये सब करो, क्योंकि दृश्य प्रभावित करते हैं मनुष्यों को, चेतना को प्रभावित करते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है कितना हो सज सजावट हुआ हो, सारी तैयारियां होगी हो, बैंड बाजे, नाच कूद, उसी समय सडन न्यूज आ जाए कि उसकी डेथ हो गई हो किसी एक का। देखिए, सारा सजावट एज इट इज रहते हुए भी वहां एक शोक का एक लहर आ जाएगा। लग रहा है ना कि कहीं पर कोई और भी सिस्टम है। ये दृश्य प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबको नहीं। दृश्य की अपनी एक सीमा होती है। श्रृंगार रस, माहौल एक रस ही बनाया गया। इसमें कहा कि जो ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य के जो लाभ कहे गए हैं, शिव बन जाता है। 24 वर्ष तक कोई ब्रह्मचर्य रह जाए तो भगवान शिव ने कहा है कि वो हमारा स्वरूप बन जाता है। तो अब ब्रह्म को चरना क्या था, तो फिर पूज्य गुरुदेव को हम लोग बहुत, आचार्य श्री को, पंडित श्री राम शर्माचार्य श्री को हम लोग पूज्य गुरुदेव कह देते हैं, आचार्य श्री कहते हैं, युग ऋषि भी कह देते हैं उनको, एक पूरा नाम ना बोलना पड़े। युग का साइंटिस्ट, अध्यात्मवेता, मनीषा, भारतीय संस्कृति का उद्धारक, या देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहा कि देव संस्कृति, डिवाइन कल्चर, जहां जहां नाम आता है समझिए कि भारतीय संस्कृति कहा जा रहा है। तो कभी थे पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, विज्ञान में भी सोने की चिड़िया। आज ज्ञान में भी अपनी ही समस्याओं को नहीं व्यक्ति सुलझा रहा हो तो दूसरों को क्या सुलझाएगा। हम समस्या का, जो खुद ही अपनी समस्या को नहीं सुलझा रहे, वो खुद ही प्रॉब्लम है अपने आप में। अपनी बुद्धि खुद सुलझाएं, आश्रय तक नहीं कहा है। तो समझा जा सकता है कि जो ये आधार है पर्सनालिटी का, वो कितना खोखला हो चुका है। इस खोखले सिस्टम को लेकर हम बहुत बड़ा, कोई बड़ा चढ़ा सपना देख भी ले, कैसा बनेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये पा लेंगे, तो वो सुख पा लेंगे, वो सब सेक्सी सपने रहेंगे बस।
तो इसलिए टू दी पॉइंट, सही ढंग से, सिस्टम से इस साइंस को समझना होगा। आध्यात्मिक काम विज्ञान, वह कामनाएं वो जो आत्मा को अत्यंत तृप्ति दे, अत्यंत तृप्ति, अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद कब मिल सकता है? जब जीवन के सभी तरह के दुख खत्म हो जाए, क्योंकि दुख आनंद को काट देता है बस। इसलिए देखिए, जितने भी हम लोग महर्षि कपिल को ले, मोक्ष की परिभाषा पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, कोई शहर है, कोई वो होगा, कहीं कोई लोक है, मोक्ष उसको पाना है स्काई लाइफ की तरफ कहीं। नो, इसको काट दिया मनीषाओं ने। महर्षि कपिल ने कहा त्रिविध दुख, जो तीनों तरह के दुख हैं, आध्यात्मिक हो, आधिदैविक हो या अधिभौतिक, बस उसका अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो सबसे लास्ट डेस्टिनेशन है, उसको तभी पाया जा सकता है जब जीवन से सभी तरह के दुख कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थोड़ा सा दुख खत्म होता है तो देखिए कितना राहत मिलता है। हो तबीयत खराब थी, ठीक हो गया, क्रोनिक डिजीज था, कैंसर से बाहर निकल गए, देखिए जानलेवा से बाहर निकल गए, कितना आदमी खुश होता है उसके चेहरे को देखिए। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, चर्म रोग से लेकर कहीं कुछ, तो कितना आदमी वो भीतर ही भीतर थोड़ा सा असहज अनुभव करता है। शरीर का दर्द हो या सांप बिच्छू बाहर का कोई ऐसे गलत ठोकर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाएं हो गई, ये सब भी शरीर को तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये भी अपने आप में दुख कष्ट बन जाता है। कुछ ऐसे रहे हैं कि शरीर के पर पड़े हुए दुख कष्टों को अपने आत्मबल से, कोई भीतर का ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना है भीतर में, उसके द्वारा इस शरीर के बाहर से पड़े फोड़ा खून से ये सब घाव, भगंदर या कैंसर जैसे को, इसको गौण करते हुए भी अपने जीवन साधना में लगे रहे। इसका मतलब है कि शरीर के भीतर में भी ढेर सारे सिस्टम है जो कि काम करते हैं, उसको जगाने से दुख कष्ट खत्म हो जाए। इस पितामह एग्जाम्पल, ये सब कथा कहानी में का एग्जाम्पल है। सरसिया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, थोड़ा सा भी आदमी चूह जाए, कील काटे तो कितना दर्द करता है, सैकड़ों जिसमें बाण चूहे हों, खून रिस रिस के टपक रहा हो, इसके बावजूद भी वहां पर मुस्कुराता हुआ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा हो, धर्म का शिक्षण दे रहा हो, ये तभी समय ना जब उसका पेन किलर बाहर से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई डॉक्टर आता था, पेन किलर दवाई पितामह जी खाते रहिएगा बीच बीच में, वो कहाँ से कष्ट कहाँ से गायब हुआ भीतर में? तो कहीं न कहीं से भीतर में एक रसायन है, और वो रसायन एक खास से अंतः ऊर्जा को डेवलप कर लिया जाए तो हम जितना चाहें जब चाहें अपने भीतर में न्यूरो ह्यूमरल रसायन को पैदा कर सकते हैं। भीतर में सिस्टम है, 5 कोषों में एक है जिसको कहा जाता है विज्ञान में कोष, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी। उसको पैदा करने के लिए स्टूडेंट लाइफ था। केवल हम संसार में जीने के लिए, पेट भरने के लिए कौन सी फैकल्टी बढ़िया रहेगी, कम मेहनत में अधिक पैसा कमाएंगे, ऐसा ही पढ़ाई कुछ पढ़ा दिया टेक्निकल की, इसका गरीबी ना आवे। ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन मिले, लेकिन आर्थिक स्वावलंबन किस लिए खोजा जा रहा था? सुख के लिए। जीवन में आनंद आ गया, धनी बन गए, ये बन गया, वो बन गया, धन, तो वो देखा जाए कि जिस हाह के लिए हम ये सब कर रहे थे वो पूरा हुआ कि नहीं। अभी भी अतृप्ति है, तभी धन को और धन बढ़ाने में खर्च कर रहा है। देखिए, श्रीमान ने कहा था धन तो खूब कमाओ, लेकिन उस धन को और धन पैदा करने में जहां कूद पड़े तो गरीबी खरीद ली, अंतः ऊर्जा की भीतरी वाली सारी गरीबी खरीद लिया। एक कोषों को तो हम क्लीन करें, साफ करें, ठीक है, ये भी एक धन है। केवल बाहर का धन, उनको योगी लोग इन धन को छोड़कर कहाँ गए? भीतर के धनों को बटोरने लगे भीतर में।
गुड हेल्थ भी धन कहलाता है। हेल्थ इज वेल्थ, किसी ने सोचकर ही कहा होगा। और देखिए विद्या सर्वोपरि धन है। देखिए सबसे ऊपरी धन जो विद्या कहा गया, शिक्षा, पढ़ी गई सिर्फ शिक्षा और विद्या के कम ली गई तो कम मात्रा में उधर अनबैलेंस रहेगा। फिर भी शिक्षा ज्ञान समृद्ध है और सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह जो हमें बंधनों से मुक्त किया, रूप से, रस से, गंध से, शब्द से, स्पर्श, ये जो भीतर से खींच करके, इसी को वासना कहा गया। संसार अम्बु, संसार का जो सागर है, भव सागर। अब सागर रोड़ा पत्थर है तो इसको हम सागर कैसे कहें? अध्यात्म में एक भव सागर शब्द का उपयोग किया। इसका मतलब है इस रोड़े पत्थर वाले बाहर के संसार में ग्रह नक्षत्रों को हम लोग पिंड के रूप में देखते रहेंगे तो भी नहीं मिलने वाला है कुछ। पिंड फ्लोट किस में कर रहा है, किस में तैर रहा है? ये सारे आकाश में, इसके भीतर में कोई तो जरूर है एक ऐसा मैग्नेटिज्म जो कि सबको तैरा रहा है, दौड़ा रहा है, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों को। नेचर का जो प्लाज्मा है वो इतना हाई डेंसिटी का है कि ये सब फ्लोट कर रहे हैं, थर्मोकोल की तरह से उड़ रहा है अंतरिक्ष में, व्यक्ति उड़ रहा है। उसके भीतर में जो अंतः ऊर्जा है वो सबको हैंडल कर रही है, चला रही। उस पर अपना नियंत्रण हुआ कि नहीं, उससे संपर्क साधा कि नहीं, अंतः चेतना। तो हमारी अपनी जर्नी हम सब चलते रहे। पहले हम प्राणिक एनर्जी पर अपना कमांड करें और उसके बाद चेतनात्मक लेयर शुरू होता है मन से। मनोमय कोश से चेतनात्मक लेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि मन ही है जो विषयों की तरफ जाएगा। मन एक ऐसा एक तत्व बनाया है ईश्वर ने, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, आकाश तत्व है। इतने भर नहीं है, इसके भीतर में सूक्ष्म तत्वों की परतें अब शुरू होती है। आकाश के भीतर में कौन सा एक लेयर है, एक और आकाश है जो इस आकाश को दे रहा, स्पेस दे रहा है, इस आकाश को भी जगह बना रहा है, इनफाइनाइट कर रहा है। उसी को मन कहा गया। और उसमें महत तत्व सब उधर कहा लगा, मन हुआ, उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि हुआ। आकाश के भीतर आकाश की जर्नी अब शुरू हो गई। आकाशीय विद्या मन से शुरू होती है। ये जो बाहर के फिजिकल वर्ल्ड में जो स्पेस साइंस पढ़ाया जाता है, इस आकाश में उड़ते हुए परमाणु विचार दौड़ते हुए सब केवल इसी के ज्ञान विज्ञान में रहेंगे। लेकिन आत्मा को पाना है तो सीधे है इसके भीतर वाले आकाशों में फिर अब जाएं, क्योंकि हमें लास्ट डेस्टिनेशन पाना है। आखिर सारे सिस्टम को कौन चला रहे? मैं शब्द आता है, इस शरीर में भी पांचों तत्व, मर गया बॉडी, देहांत हुआ, अभी भी पड़ा हुआ, लाश पड़ रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। इसका मतलब है उसको नहीं समझा गया जब निकला भीतर से। और कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, हम कौन थे, क्यों धरती पर आए, मरने के बाद कहाँ जाना है, इसी को गायत्री महामंत्र में तत्व, तत्व शब्द का है। उस तत्व को जाना है कि नहीं? तत्व कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करने आए, क्यों जन्म लिया, डेस्टिनेशन क्या है जन्म लेने का। उधर अधूरा रह गया तो तृप्ति रही। और इसी लाइफ में समझना है, बस छोटे से जीवन है, इसी में नौकरी भी करना है, कमाना भी है, घर परिवार बनना है, बाल बच्चे भी उत्पन्न करना है, गृहस्थी भी संभालने हैं। तो 24 घंटा का मैनेजमेंट ऐसा भी रखना चाहिए कि हम इसके बाद वाले जर्नी के लिए कहीं छूछ बैलेंस तो लेकर नहीं जा रहे हैं। हेनरी फोर्ड जब मर रहा था तो जो लिखा है कहीं विचारक ने कि मर रहा था तब तो वो कहा कि हे भगवान, हमको फिर किसी फोर्ड परिवार मत जन्म देना। बस मरते समय इतना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब था कि ये काजू किशमिश कुछ भी जूस से कौन से पचाने के लिए डॉक्टर को रखवाना पड़ा था कि कौन से जूस पचा ले। सारा धन दौलत है क्या कि इसी फोर्ड के इसी फैक्ट्री में काम करने वाले जिसको हर 5 मिनट पर एक गाड़ी का रोड पर आ जाती है। समझिए कभी अपने जमाने का कहा कि हम इसी में काम करने वाले जो लेबर हैं, मजदूर हैं, उसके घर भले जन्म ना देना है कि कम से कम 2 टाइम की रोटी खाएं, पचाएं और चैन से रह सकें।
सिकंदर तक ने कहा कि जब हमारे ताबूत को ले जाना तो हमारे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर लटका देना। ये देखिए, लोग आया था कि मरा हा किया इसके लिए, लेकिन खाली हाथ जा रहे, छूछ बैलेंस। आध्यात्मिक ऊर्जा वो सारे सिस्टम की कामनाओं को चला रही है भीतर। यहाँ पर अब ये देखें कि ब्रह्मचर्य को जब तक से, अब कितने अवसर तरीके से बल विद्या और संस्कारों को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये पूज्य गुरुदेव ने प्रगुपनिषद में लिखा है, ब्रह्म को चर, तो ब्रह्म यानी बल। अब बल माने कौन सा बल? शरीर बल, प्राण बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल। इसको बढ़ाने के लिए सब बात। और भी देखिए, विद्या, कौन सी विद्या? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह होती है जो बंधनों से मुक्ति दिलावे, दुख कष्ट से मुक्ति दिलावे। रूप के आकर्षण, यदि कोई रूप साधक को अपने तरफ खींच रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा है, और एक छोटे से लोहे के टुकड़े की तरह कील पीरे चुंबक की तरफ फटाक से भाग जाता है, सड़क के जाना, जबकि खुद चुंबक है और एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच रहा है। इसका मतलब है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड उससे कमजोर है। तो साधना में क्या किया जाता है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को, बायोमैग्नेटिक बॉडी है, मनोमय कोश का एक नाम है बायोमैग्नेटिक सिस्टम, आभा मंडल जो आउरा है, उसको ग्लेजी, जहां उसमें काली किरण है तो सफेद किरण खींचेगा उसको और खींच ले जाएगी। ठीक है, क्या अच्छा। और यदि मान लीजिए कि इसमें यह है तो एक एक निगेशन है, निगेशन उसके मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करता है, आउरा को कमजोर करता है। क्लियन फोटोग्राफी मशीन है, उसमें देखने पर खड़ा होंगे तो जो जो एक आभा मंडल केवल फोटो लेता है, तो उसमें जो जो काली किरणें, समझिए कि इस व्यक्ति में इतना निगेटिव पॉइंट है, तो उसको साधना के द्वारा ग्लेजी बनाया जाता है। गुरु जी हर 10 दिन पर साधना करा के उस मशीन के सामने ले जाते उन दिनों, तो खुद पता चलता था कि आभा मंडल बढ़ गया। गायत्री महामंत्र को आभा मंडल वर्धक मंत्र भी कहा है। चार्ल्स लेडविटर ने कहा कि आउरा को डेवलपमेंट करने वाला जितने भी मंत्र है उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है इस गायत्री मंत्र से। वह इतना आभा मंडल को ही रिफाइंड करता है। तो आभा मंडल को रिफाइंड करने से ये होता है कि जैसे रिफाइंड होगा तो इस बॉडी सिस्टम को, स्थूल शरीर को बढ़िया से यूज करेगा। बना बनाया शहर मिल गया, सिस्टम है मिल गया, और कोई दुष्ट स्वभाव का आ गया उसका पदाधिकारी, यूज कर लेगा। धन बल, जन बल, बुद्धि अपारा, सदाचार बिन सब बेकारा। रावण का, कुंभकर्ण का, भस्मासुर का कितना शक्ति पा लिया, सब बेकारा, क्योंकि वो आभा मंडल को डेवलप नहीं किया। जिसको कहा गया है विद्या शिक्षा के क्षेत्र में ही केवल बढ़ते रह गए और संस्कार छूट गया। संस्कार पक्ष है, दूसरों को पीड़ा को दूर करे। अब पीड़ा को दूर करने पर टॉर्चर नहीं करेगा, लूट करके धन बटोर करके धनी बनना। पुलस्त से किसी ने कहा कि आप संसार को शिक्षा देते हैं, अपना नाती को क्यों नहीं पढ़ाते? तो कहा कि देखो, हम तो, हमारे लिए केवल यही एक नाती नहीं है, पूरा विश्व हमारा नाती है। अब इसको एक जुनून सवार हो गया है कि हमको धनी बनना है, ये नहीं है बस लूट पाट खसोट, कैसे हमको बनना है, ये बनना है बस। तो अब इसलिए सोने की लंका बनानी है तो साफ जाहिर है कि या तो उतना खुद मेहनत करो, अर्निंग करो, या फिर लूटपाट करो, बेईमानी चोरी जैसे भी हो। जब गया कुबेर का, कभी पुष्पक में छीन लाया, कभी कुछ छीन करके लाया, तो फिर कुबेर का चलो हिमालय चलो, देवताओं की श्रेणी में हो गए। जब उनके पिताजी दिए थे कि समुद्र के बीच में एक जगह है, तुम वहां पर कभी काम कर, क्योंकि तुम धन को गुडीज करते हो। कुबेर देवता में गिनाते हैं, ओम कुबेराय नाम नमः, 33 कोटि देवताओं में बन गए, उसी का सब भाई। तो ये कहा कि इसलिए, लेकिन एक नाती खराब हो गया तो विश्व के सारे नाती को हम छोड़ दें, तो वो शिक्षण क्रम बनाए रखे। तो हमें ये रह गई है कि हर आदमी जब भीतर से चाहेगा तभी होगा। सेक्सुअलिटी हम सचमुच चाहते हैं कि काम वासना पर नियंत्रण चाहते हैं, यदि चाहना हो गया तो वो एक दिन विजय पा लेगा। खुद को चाहना तो रखना पड़ेगा, और संलिप्तता हो
और सेक्स को सेक्स के ढंग से पूरा नहीं कर सकता। अब इसमें यह बात बताई गई है कि ये सेक्सुअलिटी आता है कहाँ से, काम वासना। अब इस पर थोड़ा सा हम विचार करें तो सेक्सुअलिटी शरीर के भीतर में हम लोग खोज लें कि आदमी बड़ा सेक्सी है, तो सेक्सी है तो एक साइंस है, एक ऊर्जा है उसके भीतर में। काम वासना खराब नहीं है, शरीर में जो लिखा है इसमें पृष्ठ में कि काम की शक्ति सबसे पवित्रतम ऊर्जा है, पवित्रतम। सेक्स साइंस को इसमें लिखे गुरु जी की सृष्टि की पवित्रतम जो ऊर्जा है वो सेक्स है। और उस काम ऊर्जा को यदि गुड यूज न किया जाए तो अच्छी चीजें भी यदि उसको सही ढंग से प्रयोग न किया जाए तो वो सब विष बन जाती है। कुंडलिनी विष उगल रही है। प्रवृत्तियां तो कम प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति कहा जाता है, लीटी लग जाते हैं, सेक्स सेक्सुअलिटी कामुकता। तो अब उसके चलते पूरा नहीं मिला, यदि सही ढंग से रूपांतरण नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं पर वो तो विस्फोट करते रहे। कोई यदि कामुक है वो चरित्रहीन हम कह दे किसी को वो करके, या वो कामुक चरित्रहीन बलात्कारी कह के उल्टा कह दें किसी को, या व्यभिचारी कह दें, ये कह देने भर से समाधान कहाँ मिला किसी को। अपने को थोड़ा सा साइड में रख लिया, कह करके सर्टिफिकेट दे करके चुपे गिरा गए। हमें तो सॉल्यूशन खोजनी है इस चीज का, या आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो। तो ये इस सिस्टम में इन्होंने रखा है कि काम प्रवृत्तियों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकता है, रिफाइंड कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी जो शरीर के चौथे वाले लेयर में है वो करेगा। क्योंकि मनोमय कोश पर कमांड उसका बॉस करेगा, विज्ञान में कोश करेगा। और विज्ञान में कोश क्या है, न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस को जितना चाहे जब चाहे पैदा कर लें, कम कर लें, बेसी कर लें। एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया, टूट फूट हो गया, किसी को हो जाएंगे। प्रारब्ध है जब भी आता है शरीर में तो एक्सीडेंट के रूप में आता है। अपने ही क्रियाएं प्रक्रियाएं जब पक गई है तो कहीं यहाँ रहे, घर में रहे, कितनों से सुरक्षित रहेंगे, वो एक्सीडेंट होना ही होना है, होगा ही होगा। और आ गया, टूट फूट हो गया, तो दर्द पीड़ा हो रही है या तो सह लीजिए, सहने ने बुलाइए। तब सहने के लिए क्या करें, डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे दीजिए, पेन किलर खा लीजिए, एक तरीका। लेकिन शरीर के भीतर में जो हम लोग का है न्यूरोहेमरल सेक्रेशन, इसमें भी एंडोजीनस निकलते हैं, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो कि शरीर के सारे पेन किलर को, हमारा शरीर लुगदी हो गया था, कहिए चिथड़ा चिथड़ा हो गया हो, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ठाका लगा रहे थे, कोई बॉडी का पेन नहीं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने सिखा दिया था इन पंचकोशों की साधना क्रम में कि देखो कैसे कौन से लेयर में कौन सा लेयर है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपने भीतर में। जब चाह पेन किलर निकाल लिया और पेन किलर निकाल करके भीतर भीतर खा लिया। तो ये जो बात रखी गई है कि ब्रेन के सिस्टम में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम लोगों का, ये बहुत काम का है और ये तरह तरह के रसायन निकालते रहता है। और वो रसायन निकालेगा थॉट के आधार पर। देखिए, इसलिए अब इसमें कुछ सेक्स हार्मोन्स निकालता है। सेक्स हार्मोन्स डायरेक्ट नहीं निकालेगा, ट्राइगर ट्राइगर निकालता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल देता है। जैसे एफएच हुआ, एफएसएच हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकाल दिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकाला। वो सीधे जाकर के जो हम लोगों के गोनेडियल पार्ट्स हैं, तो गोनेडियल हार्मोन्स को फिर जाकर स्ट्राइक करता है, टेस्टोस्टेरोन को करेगा, उधर जाकर के ओव्यूल से फॉलिकल्स को जाकर करता है, एस्ट्रोजन निकाल, प्रोजेस्टेरोन निकाल, टेस्टोस्टेरोन निकाल। और वो हार्मोनल सिस्टम पूरे शरीर के भीतर में, देखिए सेक्स ऑर्गन्स हैं जो भीतर में, यौनांग जिसे कहा जाता है, तो उसको एक तो होता है कि डेवलप्ड बनता है। जैसे लड़के ग्रोथ होने लगे, मूछें बढ़ने लगी, बगल के जो है उस वहां पर हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स वगैरह निकलने लगे, बॉडी ग्रोथ करने लगा। कल परसों नहीं कर रहा था, खास एज में करने लगा। सबका नहीं कर रहा है, देखिए इसी बॉडी में किसी का बिल्कुल वेल डेवलप्ड है ये सारे हैं सिस्टम, और किसी को उसी एज में बिल्कुल वो है, सारे लगता है कि सुखे सुखे, कितना वो भोजन दिया जा रहा है। लेकिन जो अपने ये है, तो वो शरीर के भीतर में जो प्रजनन अंग या है, यौनांग वगैरह है, या
व्यस्कता है वो फुली डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इसका कारण हार्मोन्स को लिखा है इसमें। तो वो हार्मोन्स निकालता है बॉडी को, अब वो निकाल दिया हार्मोन्स तो शरीर में ग्रोथ भी होगा, या कामुकता की भी अभिवृद्धि करने वाला वही रसायन है। कामुकता, कामुत्तेजना, कोई जरूरी नहीं कि कोई न्यूड तस्वीर आ गया, दृश्य आ गया तो उसको उत्तेजित कर ही करा दे। बहुत ये 1983 की बात है, तो उसमें प्रवास में निकले थे अपने देश का, तो ऐसा भी आया था जंगली क्षेत्र, जहाँ पर उधर वनीय क्षेत्र दूर दराज कहीं एमपी एरिया में था, उधर का एक जंगलों का एरिया, जहाँ की बहुत दूर आदिवासी क्षेत्र है। अब तो हो सकता है काफी चेंजेज आ गए हों, जहाँ पर पूरे शरीर में को ढकने के लिए वस्त्र नहीं पहने जाते थे। उस क्षेत्र में जाकर के उनके बाल बच्चों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, थोड़ा सा लज्जा वस्त्र कमर वाले हिस्से में था, ऊपर सब बिल्कुल खुले खुले। उसके बाद एक बाउंड्री लाइन था। हमने पूछा कि इस जंगल में इधर क्या है, तो कहा उधर वस्त्रों की भी सभ्यता नहीं है। फिर भी वहां का सोशल पवित्रता इतनी है, सब रह रहे हैं न्यूड रहते हुए भी। इसका मतलब न्यूड देख ले, न्यूडनेस केवल देख लेने से ही वो उत्तेजना नहीं बढ़ जाती। उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक खास हार्मोन्स निकलते हैं। उस हार्मोनल सिस्टम को यदि आदमी वो निकाले, उसमें अश्लील चिंतन, अश्लील दृश्य कुछ हद तक काम आ जाते हैं। श्रृंगार रस के वो है, तो काम की जो तृप्ति है, जिसको कहा जाता है, कहीं इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया है, यौन तृप्ति, काम तृप्ति। ये जो शब्द है अंग्रेजी में इसको ऑर्गेजम शब्द का कहा जाता है कि ये हम चरम सुख को पा लेंगे इसके द्वारा। तो इसके लिए जो भी संसाधन जमा किए जा रहे हैं, श्रृंगार रस की बनाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, ये सब करना, कहा कि ये बैसाखियां बैसाखी भर रहे। कोई जरूरी नहीं कि वो न्यूली मैरिड कपल हो, बाहर से हेल्दी दिख रहा हो, तो आवश्यक नहीं है कि उसको वो चरम सुख प्रदान कर सके या यौन तृप्ति कर सके। इसमें लिखा है कि हेल्दी दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से नपुंसक हो सकता है, या तुरंत काम तृप्ति हुई नहीं, उसमें से एक जोड़ी स्खलित होकर के अब छूछ बन गई। तो इसी अवस्था में पर पुरुष, पर नारी की तरफ भटका दिमाग जाता है। तो उस वाले ज्ञान विज्ञान को हम कहाँ से ढूंढें, जो कि हर दंपति या जीवन में कैसे आओ। तो एक रिफाइंड स्टेट, आध्यात्मिक तरीका, कोई स्पिरिचुअल तरीका या हो कि रिफाइंड स्टेट तृप्ति मिलनी चाहिए, वो भी आवश्यक है। यदि उसको तृप्त न किया गया तो भी शरीर में तरह तरह के रोग पैदा करेंगे। और अति हुआ तो भी शरीर को खोखला कर रहा है। देखिए कितने कमाल की बात। इसका मतलब है कि जो हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सिस्टम है अपना कॉस्मिक बॉडी, उस पर इतना कमांड हो कि जितनी मात्रा में चाहें उस हार्मोन्स को हम निकालें, कम करें, अधिक करें, कंट्रोल करें, अपने काम ऊर्जा पर रिफाइंड करें। दो चीजें में काम आएगी, एक तो होता है कि यौन तृप्ति भी, और दूसरा तेजस्वी प्रोजनी बॉर्न करना हो तो भी उसी ऊर्जा की जरूरत है। अंत ऊर्जा पड़ी, और अब उसको कोई बहुत ज्ञानी ईश्वर बन गए, भगवान बन गए, तो उसमें अब दिखा जाए। तो उदाहरण में क्या लिया जा सकता है, दो आदर्श पुरुष सामने है, चाहे कृष्ण का नाम लें या राम का नाम लें। उन्होंने जो बुद्धत्व था, ईश्वरत्व था, गुरुकुल में ही पा लिया था। उधर से पूरा प्रौढ़ बन करके निकले थे, सारे ज्ञान विज्ञान वशिष्ठ ने सिखा दिया था उनको, चक्रों का जागरण वगैरह सब कुछ। इसका मतलब है कि रामत्व को प्राप्त कर चुके थे वो गुरुकुल में। इन्होंने भी संदीपम दुर्वासा के यहाँ से जब निकले तो 16 कला के अवतार बन चुके थे। सारा सुदर्शन चक्र वगैरह सारे लोग दिव्यास्त्र वगैरह भी सब दे चुके, सारे मिल चुके थे वहां पर। और वहां से आकर के जब लौटे तो उसके बावजूद भी, यानी बुद्धत्व को प्राप्त, ईश्वरत्व को प्राप्त व्यक्ति को भी संतान की जरूरत पड़ी। तो अब वहां पर इच्छा अनुसार काम वासना को निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कृष्ण को भी जरूरत पड़ी, तो फिर तप ऊर्जा कर लिया। उस वैरायटी के तप कर जाकर के बद्री में जाकर 10 साल बेर रधि शिवरात्रि पर्व है यहाँ पर, कल हमने देखा कि उसमें बेर चढ़ाया जा रहा है, सीजनल फल है ये सब।
शकरकंद इधर होता है, उसको भी इसमें सब खाया जाता है। इनके नेचर से देखिएगा कि ये सब एफ्रोडिसियक होता है और ये बहुत ही प्रांजल ढंग से काम ऊर्जा को नियंत्रण करने में और उसको रिफाइंड करने में कुछ काम आता है, ताकि गणेश और कार्तिक जैसे बच्चे पैदा हो सकें। तो कुछ औषधियों का भी प्रयोग कभी किया ऋषियों ने, लेकिन केवल औषधियां इसमें पूरी तरह कारगर नहीं हो पाई, तो औषधियों में इसका खोज करना बंद कर दिया वैज्ञानिकों ने। औषधियां खाते हुए भी, सात्विक भोजन करते हुए भी आवश्यक नहीं कि वह काम वासना पर नियंत्रण कर ले, तो उसमें पूरी सफलता नहीं मिली। कुछ और वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया, ये पाया कि हमको तरह तरह की कामनाएं रहती है, जैसे कि केवल बच्चा ही बच्चा हो या फिर जाकर के लड़का लड़की, या अब एक लड़का के खोज में न जाने कितनी लड़की पैदा करते जा रहा है। देखिए एक अलग ही ढंग के उसके भीतर में एक फितूर समाया हुआ है, जबकि वेद कहता है यथैव आत्मा पुत्र दुहिता समा, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। और इन दिनों ऐसा रहा है कि सारे देवतागण नारी बॉडी में आ रहा है, वो उस शरीर में सृष्टि को देने के लिए, क्योंकि भाव संवेदना जब का शून्य, इमोशनल कोशिएंट जब शून्य से नीचे गिरता है तो समाज में अपराध वृत्ति शुरू हो जाता है, दूसरे का शोषण होगा, चाहे घर में हो बाहर हो, शोषण जो टॉर्चरेंस वाली बात है, इसका मतलब ईक्यू लेवल 0 से नीचे आ गया। तो कभी हाईली डेवलप था, यदि हम दूसरों को, अपने साथी को रिस्पेक्ट दें और हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दें, तो हो ही नहीं सकता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम करें। उसकी इच्छा के अनुसार हमें उसको हेल्प करना पड़ता है, आगे बढ़ाना। इसको त्याग कहते हैं, इसको दिव्य प्रेम कहा जाता है। यह दिव्य प्रेम अपने शोषित प्रेम में बदल गया। हमको, हम वस्तु हैं, तो जो यौन तृप्ति का समाधान मिल जाना केवल काफी नहीं है, चलिए समाधान मिल गया है, मैरिड लाइफ कर लिए, अब दोनों का इधर सेचुरेटेड होंगे, आवश्यक नहीं कि सेचुरेटेड हो जाए। सेचुरेशन के लिए होता है कि उसको एक आवेश है, भावुकता, कामुकता को कहा है कुछ वैज्ञानिकों ने, किसी भावुकता का एक आवेश, तो वो आवेश से क्रिएशन किया गया है माइंड के द्वारा। किसी भी चीज को किस ढंग से देखा, एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन यदि ना हुआ, न्यूड है, तस्वीरें देख लिया, पिक्चर देख लिया, तो एक तो दृश्य आ गया, लेकिन उसको देखने की शैली क्या थी, ये काम की बात है। एंगल ऑफ विजन बदला जाए, दृष्टिकोण, तो संसार बदल सकता है। तो ये दृष्टिकोण जो कहा गया है, कैमरा में अंदर इस एंगल से देखें तो ये कैसा लग रहा है। वही व्यक्ति जो हंसता दिखता है किसी खास पोस्चर में, तो बड़ा आकर्षक लगेगा, दूसरे पोस्चर में के बड़ा तानवी जैसा आकृति आ जाती है। एंगल ऑफ विजन है, किसी भी वस्तु को किसी ढंग से हम अपने विचारों की बम्बार्डिंग किया तो जा करके रिफ्लेक्ट होकर के आता है। सारा संसार एक दर्पणों की गुफा है, न इसमें सुंदरता है न इसमें कुरूपता है, कुरूपता भी नहीं, सुंदरता भी नहीं। एंगल ऑफ विजन, जिस पर भी हम प्रेम दृष्टि डालेंगे, रिफ्लेक्ट होकर के अपने भीतर में उसी ढंग का सुहावना सुहावना सा लगेगा। और इस रिफ्लेक्शन को पैदा किसने किया? इसलिए तन्मात्रा साधना ही बंधन मुक्ति दिलाएगा। मन को कहा गया है कि मन एवं मनुष्यणाम कारणम बंध मोक्षय। श्री अरविंदो ने बहुत जोर दिया इस पर, यदि हम चाहते हैं कि पर्सनालिटी का रूपांतरण हो, बस एक ही उन्होंने लेबोरेटरी खोला कि लेबोरेटरी हम खोलते हैं। कुछ गुरुदेव ने भी लेबोरेटरी खोला, क्यों खोल रहे? द माइंड मेकिंग फिनोमेना, मनुष्य निर्माण की हम फैक्ट्री चाहते हैं बना। क्या करना चाहते हैं? वही जो श्री अरविंदो ने काम किया कि उसको पर्सनालिटी को चेंज किया जाए। और अनगढ़ पर्सनालिटी किसी फील्ड में जाएगा तो अनगढ़पन ही पैदा करेगा। अच्छा पर्सनालिटी किसी भी फील्ड में, कैंपस सिलेक्शन उसका अपना है, राजनीति में रहे या घर में रहे या कृषि में रहे या बिजनेस में रहे या कहीं भी रहे, खेल कूद करे कहीं, वो सूर्य की तरह चमकेगा ही चमकेगा। उसमें आप देखिएगा कि उसमें डिपार्टमेंट ने कहा कि पहला काम करो शुद्ध करो, तो रिफाइनमेंट इसमें रखा। और शुद्ध करने में बात है तो न सिर्फ बाहर का हम शुद्धिकरण करें, प्राण के 5 लेयरों को भी शुद्ध करें, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इन सबको रिफाइंड कर। रिफाइंड करने के बाद क्या कहा उन्होंने? मुक्ति। अब मुक्त करो। अब देखिए यहाँ पर मुक्ति की उपाय आ जाए, तो साफ विद्या या विमुक्त है, एंगल ऑफ विजन अब चेंज करो उसको। प्रति जब साफ कर लिया तो अपने पर नियंत्रण करो। तो अभी जब इधर भाग रहा था तो क्या देख रहा था उसमें? एंगल ऑफ विजन गया, इस स्त्री पुरुष को गुजरते हुए आंखों से
सीन तो आया, दृश्य आया, तो दृश्य आया तो दोनों आंखों के जो आईबॉल है फोटो खींच करके ऑप्टिक काइज्मा पर एक कॉन्सोलिडेटेड फोटो बनाया और ब्रेन को भेजा। यदि तुरंत रिएक्ट कर गए, इसका मतलब है कि आउटर लेयर को सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दोनों जाकर के ऑक्सीपिटल लोड की तरफ जाते हैं। विवेक युक्त दृष्टि डालने को एंगल ऑफ विजन कहा जाता है, चेंज करें। तो अब उसमें अब ज्ञान युक्त ऊर्जा यदि फेंका जा रहा है तो वही इसको प्रभावित नहीं करेगा, उसमें एक दिव्य प्रेम पैदा कर सकता है। कुरूप हो तो भी ईश्वर की कृति मान करके उसको प्यार करेगा, सुंदर है तो भी श्रेय देगा कि ईश्वर ने ये ईश्वर की कृपा है, किसी को जिसको चाहे उसके भीतर में जाने वाली ग्लेस सुंदर बना। तो श्रेय इस व्यक्ति को न देकर ईश्वर को देने लगा। देखिए इसमें तो हर सीन ईश्वर के प्रति इमोशनल लव बढ़ाता है, एक दिव्य प्रेम लाता है। श्रेय जिसको मिलना चाहिए उधर मिला नहीं, और जो नहीं है उसको माला पहनाया जा रहा है। असली श्रेय का अधिकारी वो ईश्वर था जिससे हमें जुड़ना था। कारण कि देखिए हमारे चलते सुंदर लग रहा है, हमको हमको नहीं खोज करके हमको श्रेय मिलना चाहिए था, वो लफंदड़िए बस में पाने लगे। तो इसमें इसलिए कहा तन्मात्रा साधना में कि यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति। ये यदि प्रैक्टिस किया, जहां जहां दृष्टि गई आंखों को मुद लो, मत देखो, ये कर, ये समाधान नहीं है। आज तक किसी ने इसके द्वारा समाधान नहीं पाया। बनाई है ईश्वर ने आंखें खोलकर देखने के लिए, तो उसी को लिखा है कि मत देखो जो कि देखने में उसकी आंखें फट सकती, तो बेकाबू हो जाएगा। तो ऐसे लोग कहा कि तू इधर ही दे रहो, पर्दे के पीछे पड़े रहो, बस मत देखो। लेकिन पर्दे के पीछे भी पढ़कर क्या करेंगे? दिमाग में तस्वीर तो बना सकता है, अपने ढंग की कल्पना कर लेगा। अब वहां पर क्या, सपना में कौन व्यक्ति रहती है? सोया है, कले पड़ा है, सोए सोए ही न जाने रंगीन सपना बनाकर सीन बना करके अस्खलित हो रहा है, या बीर्ज हो रहा है, या ये हो रहा है, या फिर जाकर के पता नहीं क्या क्या वो कर किए जा रहे। अचेतन मन में वो सारे सीन डायग्राम और आत्मा की ऐसी खूबी है कि उस शहर भी बसा लेगा। सीन कौन सी बात है, हो जाता है। इतने शहर में खोजेंगे कि बाहर कहीं कुछ नहीं, वो कहाँ से बना लिया? नाड़ियों के भीतर में बहुत बड़ा आकाश है। ये जो देखा जा रहा है बाल बाल लग रहा है कि सॉलिड है, इसके भीतर में नहर की तरह खोखला है, बस उसमें भी सैकड़ों नाड़ियां दौड़ रही है। उन नाड़ियों में भी बहुत सारा स्पेस है, उसमें सारी कफ के ब्लॉकेज है। और वही यहाँ से सोचा जा रहा है कुछ और जा करके क्लीन नहीं है तो बाहर रेडिएशन कुछ फेंक रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये निकाल पर कंट्रोल करता है कॉस्मिक बॉडी। तो वो सीधे जा करके गया एंगल ऑफ विजन को वहां पर देखा, उधर से रिफ्लेक्ट गया, ऐसी उत्तेजना आएगी। कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके को देख करके और साधक में स्पंदन और ये होने लगे, फुदकने लगे। तो यौनांगों में जो हार्डनेस देखते हैं, उत्तेजना देखा जाता है, उसका कारण ये बॉडी पार्ट्स नहीं है। सेक्सुअलिटी में होता है क्या कि यौनांग है थोड़ा सा डेवलप और पुष्ट हो जाता है, देखते समय दृश्य आया, कुछ आया, चिंतन है, इसके पीछे में वो दृश्य एक मामूली सा घटक हुआ गया मेमोरी के लिए। दृश्य देखे मेमोरी, कुछ चीजें स्मरण आई, और स्मरण आई तो रिस्पॉन्स क्या जा रहा है, दृश्य देखे मोटर न्यूरॉन्स क्या दे रहा है। तो जो रेडिएशन निकल करके जा रहा है, वो रेडिएशन निकालने की प्रक्रिया क्या करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से सेक्स हार्मोन्स को तेजी से निकालना शुरू करती है। गले मिलना तो सब गले मिल लेते हैं, उस गले मिलने से भी अब मान लीजिए कि मिला गया, किस भाव से मिला गया, किस एंगल ऑफ विजन से टच किया गया। एंगल ऑफ विजन क्या था टच का? तो इसी तरह से अब स्पर्श तन्मात्रा यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति। तो जहां भी हम देखते हैं वो अपनी आत्मा से निकला हुआ प्रकाश है, आत्मा से निकला हुआ स्पर्श। कहा कि किसी चीज को कोई आदमी बहुत सुंदर है, स्पर्श है, चमड़े हैं, आहा शुगर हो गया, और पूरा दिमाग उमाग सब उसको समर्पण कर रहा है। एक देखिए इमोशनल भावुकता उसको ट्यूनिंग में मदद कर रही है, और उसी आधार पर शरीर में उसके झंझनाहट वगैरह सब आना शुरू कर गए। और उसी ढंग से यदि उसको हम ये मान करके चले, एक 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 प्लास्टिक का एक ऐसा बढ़िया खोल है जिसमें कि लीद भरे हुए, लीद होते हैं ना घोड़े के, लीद भरे हुए, और लीद भरे हुए प्लास्टिक को छुआ जाए, या एक मुर्दे का लाश को यदि हम छू रहे हैं और लकड़ी का वही छूते हैं, तो या पत्थर का छुआ जाए तो स्पंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पत्थर को पत्थर के भाव से छू रहा है, लकड़ी को लकड़ी के भाव से छू रहा है। तो आरोपण हुआ ना कहाँ से करने का। और किस रहा है कि अब मतलब किसी भी चीज से टूल्स वगैरह उपकरण तो ये रखा जाता है कि जो ब्रेन से जो निकल रहा है
अंतर ऊर्जा की जो किरणें, जिसको का कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक काम आएगी। और भी देखिए, पुत्र और पुत्री की इच्छा है, इस सब पर भी जिक्र किया। तो पुत्र पुत्री की इच्छा है, तो उसमें हम महिलाओं को दोष नहीं दे सकते केवल पुत्री पुत्री पैदा कर रही पुत्री पुत्री। इसका कारण बता दिया तो साधारण भी बायो के जो स्टूडेंट्स होंगे वो जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हर वो जो बॉडी सेल्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोमल, तो क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 के जोड़े में है, तो महिलाओं में होता है क्या, उसमें सिर्फ एक्स एक्स दो दो के क्रोमोसोम्स है, तो उसका नेचर होता है एक्स 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 के जोड़े होते हैं 23। पुरुषों में होता है क्या कि एक्स 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 रहेगा, लेकिन एक जोड़ा ऐसा होता है एक्स वाई। तो वाई घटक यदि एक से फर्टिलाइज किया, स्पर्म बना तो एकाकी बना है दोस्ती, और एकाकी बना है तो दोस्ती के लिए फड़फड़ाते रहता है। तो इसमें यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम्स ओवम से निकल, उसमें एक्स क्रोमोसोम, उसमें तो एक्स एक्स है, यदि इसका एक्स जाकर के टकराया, वो जाकर फर्टिलाइज करेगा तो पुत्री होगी। वाई क्रोमोसोम जाकर के फर्टिलाइज किया तो पुत्र होगा। तो पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने का सारा दायित्व तो मेल मेल पर आ रहा है। तो उस हालत में हम नारी को कैसे दोष दिया जा सकता है केवल पुत्री पुत्री पैदा कर दी। तो अब रह गया कि हम पुत्र की कामना तो है, लेकिन पुत्री पैदा हो जा रही है हर बार। तो इसका कारण ही ढूंढना पड़ेगा, औषधि ले कि क्या करे। वो सब उसमें कहा कि वो नाकाम साबित हुई है। कुछ ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी प्रभावित करता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस एक निकाला कि यदि उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है तो उसमें वाई क्रोमोसोम्स थोड़ा अधिक उत्तेजित होगा, ठीक है, और उसमें थोड़ा नेगेटिव करंट से दिया जा रहा है तो उसका एक्स क्रोमोसोम्स हो रहा। तो फर्टिलाइजेशन के दौर में एक ड्रॉप में समझिए 10 लाख के करीब ये शुक्राणु रहते हैं, एक ड्रॉप निकला गया, इस सारे दौड़ पड़ते हैं। जिसे गुरुजी ने लिखा है कि जो उसकी दौड़ भले लग रहा है कि यहाँ वेजाइनल अपर्चर से लेकर के यूट्रस में फॉलिकन ट्यूब में पड़े हुए वहां टारगेट की तरफ जाना है, तो यह इतना डिस्टेंस है उसके लिए जितना पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाने के बराबर है। उससे सापेक्षता के सिद्धांत पर हम देखता है कि नैनो पार्टिकल्स जा रहा है तो कितना डिस्टेंस होगा, और वो ज्यादा कमजोर रहा, थक हार गया, इधर 10 लाख गए, थक हार गए, तो बेचारा उन्हें मर मरा करके रह गए, तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो वाई क्रोमोसोम्स को वहां पहुंचना था, और वाई क्रोमोसोम्स में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। तो औषधियां भी कारगर नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके एक साइंटिस्ट का नाम दिया है कि खरगोशों पर कुछ प्रैक्टिकल किया तो उसमें सफलता मिली काफी, और मेल मेल को पैदा करने में सफल हो गए, फीमेल फीमेल को इच्छा अनुसार। कुछ गुरुदेव का एक साहित्य है, तो हो सकता है कि नहीं को मिले कहीं तो उसको एक बार पढ़ेंगे। पुत्र पुत्री उत्पन्न करने की विधि, उसमें दिया है कि कैसे भीतर की अंत ऊर्जा को पैदा किया जाए भीतर में, कि वाई क्रोमोसोम्स को हम उत्तेजित कर डालें, और वाई क्रोमोसोम्स से आता है तो इसमें कुछ स्वरों की भी भूमिका है। बाएं करवट सोने पर दाहिने तरफ चलता जो स्वर चलता है तो उसमें यह पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी जाती, और वो वाई क्रोमोसोम्स को अधिक ट्राइगर करता है और उसको वो बनाता है। तो साथ ही साथ में वो, तो ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स पहलवान तो योद्धा निकल गया, निकल करके जाने लगा, और मरियल हो तो मरियल सैनिक हो तो भी वो हमके पास नहीं पहुंचेगा। अच्छा, यदि हेल्दी भी हो और उसका यदि अंत ऊर्जा ना हो तो बच्चा पैदा तो होगा, पुष्ट भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मेंटल स्टेट है वो घटिया हो सकता है, उपद्रवी बन सकता है, कुछ बन सकता है। इसलिए यदि चाहते हैं कि देवता जैसा बच्चा भी उत्पन्न हो, इच्छा सबकी रहती है, साधु पुत्रम जनयत, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। तो वो तेजस्विता और संस्कारिता का इलेक्ट्रिसिटी यदि उस सीमेंट में नहीं डाला गया है तो कितना भी प्रयास किया जाए हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम तेजस्वी संतति को दे सकते हैं। तो इन्होंने जरूर इस तरीके की साइंस को समझा होगा कि लौकुश जैसों को उत्पन्न कर दिया, प्रद्युम्न जैसे लोगों को उत्पन्न कर दिया। इसका मतलब होता है कि जरूर इसका एक साइंस है कि उस तरीके के प्रैक्टिकल्स करके लाभ लिए जा सकते हैं, और उस साइंस को, उस ऊर्जा को जगाने की प्रणाली इसमें कहा है कि उस पर हमें ध्यान देना होगा। और वो सिर्फ कुंडलिनी जागरण की जो उच्च स्तरीय साधना है, पंच कोशों की उच्च स्तरीय साधना है, तो गायत्री साधना यानी अपने प्राणों पर, इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल करने के लिए दो हाई वोल्टेज की साधनाएं हैं। एक को पंचकोशी साधना कहा जाता है और दूसरे को कुंडलिनी जागरण। तो जिन दिनों कुछ गुरुदेव खुद आकर क्लासेज लेते थे तो उसमें से सप्ताह में एक दिन कुंडलिनी जागरण का मेडिटेशन कराते थे और बाकी दिन पंचकोश जागरण का प्रत्यक्ष आमने सामने मेडिटेशन कराते थे। वो जानते थे कि अंत ऊर्जा को डेवलप किए बिना संभव ही नहीं है कि हम अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकें।
तो बॉडी में जो हम लोग अन्नमय और प्राणमय में केवल जितना योगा प्राणायाम और आसन ये सिर्फ फिजिकल बॉडी को करेगा, उसमें चेतना को तभी तो छुआ ही नहीं है। ये असली साधना मनोमय से शुरू होती है, और वही, क्योंकि वही बंधन और मुक्ति का कारण है बस। तो वो यदि रिफाइंड हुआ और उसको कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है विज्ञान में कोष कि अब वो किधर चाहे उधर ले जा सकता है, क्योंकि मनोमय के ऊपर में देखिए सिर्फ शांति और आनंद के एरिया है, सिर्फ वहां तनाव शब्द ही नहीं है कहीं। चाहते हैं टेंशन फ्री हो जाए, और तो टेंशन फ्री हो जाए तो टेंशन फ्री वाले लेयर में हमें जाना पड़ेगा भीतर में। तो इस पर सीरियसली हमें काम करनी पड़ेगी और उसमें ध्यान देने का। और भी कुछ प्रयोग इसमें किया है कि जो आते हैं, जैसे हार्मोनल इफेक्ट आता है, मेंस्ट्रुएशन टाइम आता है, पीरियड्स का टाइम महिलाओं में आता है, तो वो सिर्फ हार्मोनल है, किसी को पहले आ गया किसी को बाद में है। तो हो सकता है किसी को लंबे एज में, तो जो ठंड प्रदेश था इसमें दिखा है कि इंग्लैंड में कभी काफी जो ठंड रहती थी उन दिनों काफी बड़े एज के बाद ये रजो दर्शन पीरियड से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होते थे। लेकिन इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो बहुत जल्दी ही देखिए गर्मी और उष्णता भी इसमें सेक्स हार्मोन्स को पैदा करने में मदद लाता है। लेकिन ये भी टेम्परेचर हीटिंग का जो प्रयास है ये भी बिल्कुल ही आत्यंतिक फॉर्मूला नहीं है। तो अब उसमें रह गया कि ठीक है, कुछ है कि अमरीन ने कहा कि 10 वर्ष से कम ही उम्र में भी थोड़ा सा कुछ महीने कम ही है तभी अब पीरियड शुरू होना है। किसी ने कहा कि इतनी सेक्सुअलिटी आ गई है कि एक महिला का नाम लिया है किन्हीं का कि उन्होंने अपने 23 बच्चे जन्म दिए, 21 बच्चे जन्म दिए। एक ओल्ड एज के पुरुष का इसमें जिक्र किया है कि वो 109 वर्ष में जाकर के तब शादी किया और अभी 48 वर्ष के बिल्कुल फ्रेश युवती से कर रहा है वो। तो और उसके पहले भी 6 महीना तक साथ में थे। बाद में लोग टॉन्टिंग करते थे, वहां से कहाँ ये वृद्ध के पछड़े में फंस गए। कहा कि मैं 100% बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ और इनके जीवनी शक्ति से संतुष्ट हूँ, और अभी भी ये संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया में है। और उसके बाद भी जबकि उनके कहा कि 48 बच्चे तो पहले थे। तो इसका मतलब है कि जो इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है उत्पन्न, उसका कारण क्या है? तो वही इलेक्ट्रिसिटी है, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी है। यदि वो होगी गई तो एक चेतनात्मक ऊर्जा है, विद्युत है, उसको यदि वो डेवलप्ड रहा तो हार्मोनल सिस्टम पर कमांड करता है। तो अच्छा, जितना भी न्यूरो ट्रांसमीटर है वो इस हार्मोनल सिस्टम को कमांड करता है। गजब, दोनों का इधर हाइपोथैलेमस न्यूरो ट्रांसमीटर निकाला तो वो क्या किया कि इस हार्मोनल सिस्टम से मास्टर ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को बाधित किया कि तो सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालो। और ये बाधित किया तो नीचे के जो भी अपने हैं कुछ किडनी में से भी कुछ निकलते हैं, और उधर से गोनेट्स में तो काफी मात्रा में सब निकलेंगे, और वो जाकर के सेक्स हार्मोन्स को निकाल रहा है, बॉडी को ग्रोथ करने लगा तो उसमें सेक्सुअलिटी बढ़ाने लगा, तमा तेज में। तो जब तक से हम न्यूरोट्रांसमीटर पर हम कमांड नहीं करते, जिसको स्नायु रसायन कहा जाता है, तो पर्सनालिटी चेंज होने की कल्पना छोड़ दिया जाए। इसलिए फोर्थ बॉडी को पर्सनालिटी कहा जाता है। रत्नाकर डाकू हो, तोड़फोड़ में लग रहा था, वाल्मीकि बना। चेंजेस कैसे आए? सूरदास वहां पर कामुक, देखते उसमें वैश्यगामी बिलो मंगल संत सूरदास बन रहा है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स आए तो बॉडी के सिस्टम में कौन से लेयर में वो परिवर्तन आया है, तो वही जो कहा जाता है कॉस्मिक बॉडी। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे उस हार्मोन्स पर कमांड कर पाती है, जो कि जितना मात्रा में चाहे जब चाहे तब उसको निकाले, संतान पर निकाला। और उस तरीके से तो जितने समय तक स्तंभन की शक्ति हो, या उसमें फोरप्ले करना हो, या फिर जाकर के उसमें तेजस्विता भरनी हो, या फिर जाकर के दृश्य वैसे आ गए उसका आनंद भी लेते हैं, उसमें से हम बिल्कुल ही एक्सप्रेस और निर्लिप्त बने रहे महर्षि पतंजलि की तरह। तो ये निर्भर करता है कुछ अंतर ऊर्जा को हमें उसमें जोर डालनी पड़ेगी। तो आज की कक्षा को हम ही पढ़ देंगे, अगली कक्षा में बताएंगे उसको जागरण का उपाय क्या है, टेक्निक क्या है। आज तो हमें जाना जाए कि जो कामों का जो वेग है आता है, तो सहस्रार से जो कुंडलिनी की तरफ जो सुषुम्ना मार्ग में तेजी से प्राण विद्युत आ रहा है, उसमें यदि हम अपनी भावनाएं दृश्य समर्थन करना शुरू कर दिए कम तक, और दृष्टि तेज हो जाएगा, फिर इतना तेज हो जाता है कि फिर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और उसी को कहा जाता है कि डाउन ऑफ रोल को ये सेक्स एनर्जी कहा गया। और यदि उसको कंट्रोल करना हो, यूटर्न करना हो, तो यूटर्न करने की प्रवृत्ति जो आती है
वो फिर जाकर के अंतः चेतना से आएगी। अंतः चेतना को जागृत करने पर ही और उल्टन करेंगे तो ये जो चक्राज थे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये भी फिर रुकावट डालेंगे। कि शुरू में सब खोल दिए थे दरवाजा कि सब जाओ जाओ, अब फिर नीचे गया, भेजने की प्रक्रिया, ऊपर चढ़ने में सब ऑटो शटर, इसे भेंस में होता है, वन वे वॉल्व लगा रहता है, एक तरफ से जाएगा ब्लड इसमें, आर्टरी में तो गया, वॉल्वलेस, तो वॉल्वलेस हो जाता है ऊपर से आने में। देखिए, तो ज्ञान इंद्रियों का भी समर्थन, जबकि वो सब चक्र बने थे, वहां से छूटा तो आगे चक्र रुकना चाहिए था, इस एरिया को ज्ञानवान बनाना चाहिए था, इन्होंने भी खोल दिया समर्थन, ज्ञान भी उधर लगा दी। तो विशुद्धि में भी एक क्लियर था कि वहां रुक करके अपने वाणियों को रिफाइन करना चाहिए था। उस सेक्स एनर्जी से वाणी में सरस्वती लानी चाहिए थी, विद्युता लानी चाहिए थी, काव्यता लानी चाहिए थी, और जाकर के प्राचल बनाना चाहिए था, मध्यमा और ये सब परावाणियों को, प्रशांति को रिफाइन करना चाहिए था। उस एरिया को खोल दिया कि जाओ यार, ठीक ही कर रहे हो। सब जगह जो समर्थन मिल रहा है, तो पतला सा सोन मुंडा से निकला हुआ है कि इतना बड़ा सोन नदी बन गया है, कहाँ गंगोत्री से, गोमुख से निकला, इतना बड़ा सागर बन गया। तो यही कारण होता है ज्ञानेंद्रियों का समर्थन मिलना, और यदि उसको अपग्रेड कर दिया तो चमत्कारी परिणाम। एक लेख मिलेगा हम लोग को, कहीं दिखिएगा, ढूंढिएगा उसमें, वांग्मय नंबर 13 में, पंचकोशी साधना में, कि प्राण शक्ति के ऊर्ध्वगमन की चमत्कारी परिणतियां, पर्सनालिटी को रिफाइन करने का। आज कक्षा को हम विराम दे रहे हैं, तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए। जी बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी, इनका पुरुषोत्तम जी का हैंड रेज है। जी प्रणाम पुरुषोत्तम जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी, ये मैं जानना चाहता था कि जैसे जानवरों में जो कामेच्छा होती है, वो मादा एक विशेष प्रकार की गंध को स्रावित करती है, तभी जो है गाय या बैल जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। किंतु मनुष्य केवल विचार और दृष्टि से ही वो अपनी ओर से उसको आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। तो ये इतना भेद क्यों? क्योंकि जानवर तो जब तक वो मादा उसको आकर्षित नहीं करती तब तक वो अपनी इच्छा जागृत नहीं करता या उत्तेजित नहीं होता, लेकिन मनुष्यों में तो इसका विपरीत है। ये क्या मनुष्य खुद अपनी ओर से उसको ये करता है कि या विचार उसकी वजह से, कि दृष्टि की वजह से, कि उसकी संकल्प शक्ति की वजह से, कि ऐसा, ये दोनों में अंतर कैसे? हाँ देखिए, इसमें मोड जी, इसमें एक बात है कि जैसे पशुओं में देखिए कि पशु प्रवृत्ति, उसमें कुछ मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है। तो जो हम लोगों को जिसको पशु कह दिया करते हैं, तो पशुता में कुछ खूबियां भी है, क्योंकि ईश्वर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही ईश्वर उसके भी अंतःकरण में बैठा है। जो ईश्वर हमारे अंतःकरण में है, वही ईश्वर वहां भी बैठा है, उतना ही पवित्र अवस्था में वो है। अब रह गया कुछ के बॉडी सिस्टम की बनावट को अब देखा जाए उसमें, तो उसके जो ये होते हैं, जो फ्रंटल लोब उसका, तो वो थोड़ा सा कम डेवलप्ड होता है। अब इस तरीके से जो उनके अपने रह जाते हैं, तो वो उसकी सारी शक्ति अचेतन मन की तरफ जाती है बाहर का। तो अचेतन मन के परतों के आधार पर जब जाता है, तो उसमें कुछ सिद्धियां अपनी बढ़ जाती है, तो सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण की क्षमता उधर बढ़ गई। हम लोग क्या कर लेते हैं मनुष्य में कि बचपन से ही फ्रंटल लोब को डेवलप कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा वगैरह लेकर के, और सेंसिटिव बना दिया इसको, लेकिन अपने चेतना को भीतरी परत में जाने ही नहीं दिया, इधर ही फंसे रह के डेवलप करके। इसलिए वो कमांड करने वाले लेयर तो भीतर थे, चेतन सुपर चेतन वाला एरिया, तो उसमें से जा करके तो वो बात बनती थी। तो जब महिलाओं की इच्छा हो, तो उसकी जो मादा है, तभी पुरुष उसमें कर सकता है। यही प्रकृति का नियम। अपने ढंग से पुरुष कभी भी अपने मनोरंजन के लिए बाध्य न करे अपने साथी को, तो वहां पर उनके बाद आते। तो साल में एक बार देखिए, ईश्वर ने चूंकि सृष्टि कायम रखनी है, एक ब्रीडिंग सीजन रखा, तो हर एक का एक ब्रीडिंग सीजन होता है। कोई पक्षी का कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए बसंत ऋतु, हम लोग बसंत पंचमी, मनुष्यों के लिए मनुष्य क्या बसंत में जब चाहे तब बसंत पंचमी बना लेता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कुछ संस्कारों को हटा दिया, गर्भाधान संस्कार, और अगर किसी को इंद्रियों पर संग में ही नहीं, तो क्या करवा, इस तारीख को जाइएगा, वो मानेगा ही नहीं मानेगा, एक ही दिन में 10 बार जाएगा, ये करेगा, एक भी दिन वेट नहीं करना, पहले ही से वो तो डिस्टर्ब है। तो अब रह गई बात में कि जो ऐसा ही नहीं, तो हम संस्कार को करा कर क्या करेंगे, कि पहले मुहूर्त देखकर कब जानी है,
कब दोनों की इच्छा बन रही है, कब जाकर के ओभम बिल्कुल पुष्ट हो गया है, तो ये वाली टाइमिंग है। नहीं तो कुछ संस्कारों को हटा दीजिए, सीधे एक ही रखा कर में पुंसवन संस्कार सिर्फ रखा कि जब फर्टिलाइज कर ही दिया है तो अब ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में तुम साधना कर रहे थे तो अति उत्तम था, अच्छा शुक्राणु गया होगा और रह गया, कब उसको बढ़िया से तुम अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करो। तो अब उसमें रह गई, तो उन्हीं से उनको ब्रीडिंग सीजन होता है। तो जैसे कि जाड़े के सीजन आ जाता है कुत्ते वगैरह के लिए, गौरैया होती है वो गर्मी के सीजन में देखिए अंडे वगैरह देना शुरू कर दे। शरद ऋतु में तितिर वगैरह का वो अलग आता है। तो सालों भर स्प्रिंग सीजन आता है, अलग अलग जीवों के लिए अलग बनाए गए। तो उसमें मादा की इच्छा होने पर ही पुरुष वो करेगा। तो इस तरीके से उसका जो मादा है, नर मादा है विभिन्न जानवरों में, उनमें अलग भी सिद्धियां देखी है। और कुत्तों में इधर वाली बुद्धि लगी रहती चाहे जब करने कराने का, तो उनको सेंसरी ऑर्गन्स में सिद्धि नहीं मिलती, वो सूंघ कर बता देगा। प्राण का 10 आदमी को केवल सूंघ ले तो फिर कहीं जाए मेला में किधर घूमे, सूंघ कर बता देगा कि बड़े मालिक उधर है, छोटे मालिक इधर है, बबलू वहां खेल रहा है। देखिए कितनी ग्रहण शक्ति है। हम लोग उससे ह्यूमन है तो उससे अधिक ग्रहण शक्ति को डेवलप कर सकते थे, लेकिन सारी शक्ति तो इधर ही इंद्रिय उत्तेजना में पड़ गई, इधर ही मनोरंजन में पड़े रह गए। तो हमें अपने आप की सेल्फ सोसाइट किया गया बस। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अंतःकरण को जगाने वाली आत्मिकी की भी शिक्षा दी जाती थी पहले। वो शिक्षाएं बिल्कुल गायब हो गई, ना साधना कराई जा रही है, ना इसको कंपलसरी रखा गया है योग विज्ञान को। तो पंचकोशी साधना में इसमें लिखा गुरु जी ने कि बालक को भी कंपलसरी है, बालक, बूढ़ा, जवान, नर, नारी, गृहस्थ, रचा पचा आदमी हो, खोचा ठिमला से लेकर के आध्यात्मिक आदमी तक, कि उसको रिफाइंड करे और उन लेयरों में जाए जहां से कमांड किया जाता है। तो कोई भी करेगा। पुरुष की इच्छा ही नहीं रहती। देखिए कृष्ण की इच्छा ही नहीं हो रही थी, वो तो रुक्मिणी की इच्छा हुई कि हम संतान चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो उनको रिस्पेक्ट दिया। देखिए कितना कमांड की स्थिति आती थी। तो आने के पीछे क्या कारण था? जरूर उस साइंस को उन्होंने पढ़ा होगा इस तरीके का, इस शरतों का भी प्रयोग किया। यदि नर नारी का दृष्टिकोण पवित्र हो तो शरत बाधक नहीं होता उसमें। जी तो जी वो उस हाँ, और उसी दृष्टिकोण को एंगल ऑफ विजन कहते हैं। जी। पर बाबूजी हम तो जी जी जी। व्यवहारिक जीवन में सेक्स सोसाइट करने की तरफ बढ़ चला है एक तरह से, मतलब काम को ही सब कुछ सोसाइट जिस तरह से करना कि बस इसी में घुले मिले और आत्महत्या की जैसा परिस्थितियां बनती जा रही है। तो ये थोड़ा इस सेक्स सोसाइट जैसा शब्द अभी आपने उपयोग किया, तो ये सोसाइट कैसे है? मतलब ये क्योंकि काम तो ज्ञान में परिवर्तन होता है। जी अच्छा, सोसाइट यहाँ पर आत्महत्या शब्द का कठोपनिषद में प्रयोग किया है, और इसमें भी ईसावासियों में पहले ये आत्महंता शब्द का है, चे के आत्महंता, जो तेन तेक तेन पुंजिता नहीं किए और ईसावास्यम इदम सर्वम के भाव से नहीं रहे, तो उसमें आसक्ति होती जाएगी। तो अपना जो उनका है, अपना स्पिरिचुअलिटी वो कम होते जाएगा, तो वो अपने आप की हत्या कर रहा है। यदि हम तेन तेक तेन पुंजिता के ढंग से नहीं लाइफ स्टाइल जी रहे, सारी सृष्टि ईश्वर की सृष्टि है, अपना अपने जैसे फिर बटोरने, अपने जाकर इसके भोग के लिए, तो सारी अपने ही में भोग सामग्री को इकट्ठा करते जाना, इंद्रिय भोग में लगे रहना, जबकि वो किसी और के लिए जा रहा था, किसी और के लिए निगेटिव थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, किसी और के लिए जा रहा था। हमने टकुआ फंसा कर अपने फंसा कर करने लगे, खुद निगेटिव बनने लगे, करने लगे। तो प्रवाह एक चलते रहता अंतरिक्ष में ना, ईश्वर की सृष्टि बनेगी, अपने ढंग से हैंडल कर रहा है। हम अपने हिस्से का काम ले सकते थे, अपने ढंग का गुड यूज कर सकते थे, नहीं लिया, उल्टे अपने आप के ही। तो अपने आत्मिक जो आत्मिक शरीर है उसको कमजोर करने को सेल्फ सुसाइड कहते हैं। जी बाबूजी बहुत सुंदर समझ गए बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू जी धन्यवाद। देखिए एक और हैंड रेज है। हेलो जी हाँ प्रणाम पिताजी। हाँ जी प्रणाम। ये पूछना चाह रही मेरी वाइफ कुछ, पूछा ये पूछना चाह रहे हैं सर कि जैसे आप पुरुष लोग तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो फिर स्त्री लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? हाँ, अब देखिए दोनों के लिए एक साथ लागू होता है कि बल विद्या संस्कारों को दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। पांचों बॉडी को रिफाइंड करना, मजबूत बनाना, तो वो दोनों को चाहिए। पुरुष केवल स्वस्थ रहे, महिलाएं रोगी रहे, तो ये कैसे होता है? तो उसमें ब्रह्मचर्य कहता है, यानी कि अपने बॉडी सिस्टम को हेल्दी बनाना ब्रह्मचर्य है। अपने प्राण बल को, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, बायो इलेक्ट्रिसिटी को, जोश को, उमंग को, उत्साह को, लाइफ में खतरे आएंगे, जीवन आएंगे,
उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य केवल बीज को रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है, बीज को प्रोड्यूस करना ब्रह्मचर्य होता है और उसको ज्ञान में बदलना। पुरुष हो गया ज्ञानी, पढ़ लिख बन गया, और महिलाएं को अज्ञानी ही रखे, पढ़ने नहीं लिखने दिए, तो पढ़ना लिखना ज्ञानवान बनना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के सारे रूप होता है, मनोबल, अच्छा संस्कार उसको नहीं दिए, ड्यू रिस्पेक्ट देना, प्रेम करना, अव्वल देना, तो वो उस तरीके से बात नहीं बनेगी, तो फिर जाकर के अपने एक साथी के प्रति ड्यू रिस्पेक्ट नहीं जाएगा। बच्चे को अनुमान हो गया तो कितना उसमें ग्रोथ करना है, परिवार वगैरह सबके साथ उसमें इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ये सारे ब्रह्म के रिफाइंड लेयर्स होते हैं यहाँ पर, अपग्रेडेशन। तो उधर अपने बीज को लगाते, अब रह गया कि गृहस्थ आश्रम में गए तो तेजस्वी संतति देना है, तो तेजस्वी संतति देने वाले भाव से हमें कॉपुलेशन करने पड़ेंगे, जो कि उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजनन विज्ञान हुआ है, उसमें साइंस दिया गया, जेनेटिक साइंस एक सब्जेक्ट ही है उसमें। तो किस तरीके की मेंटलिटी रखेंगे, कैसा इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे, तो पहले वांछित पुत्री लोग उत्पन्न कर लेते थे, और एक विद्या के ज्ञाता, दो वेद के ज्ञाता, विदुषी, गौरव वर्ण का ये है, ये सब मेंटल मनुष्यों के हिस्से में दे दिया है ईश्वर ने। हमें जानकारी नहीं है तो हम बिल्कुल हे भगवान जो आया बस ऐसे आफत में जी रहे। तो इधर ज्ञान बढ़ा लेते तो दोनों को फायदा रहता। एक जोड़ी ज्ञानवान है, एक मूर्ख है, तो तेजस्वी संतति उसमें भी नहीं होंगे। तो इसलिए जोड़ी का, कपुल का चयन बहुत सबसे वो होता है टर्निंग पॉइंट लाइफ का, कि दोनों अपने पढ़े लिखे, दोनों व्यास गुण कर्म स्वभाव का समरूपता देखी जाती थी, तो उसका जोड़ी बढ़िया रहेगा। जहां पर ये बात बन गई तो दोनों के लिए आवश्यक, और दोनों के लिए सेक्सुअलिटी आवश्यक। काम वासना भी जरूरी है, और काम वासना का न होना भी एक डिजीज है, नहीं तो फिर संतति उत्पन्न न करेगा। नपुंसकों से शादी आदमी कोई स्वस्थ जल्दी नहीं कर पाएगा, कि उसको ईशु चाहिए, संतान चाहिए, उसमें नपुंसकत्व है। या आया वीर्य स्खलित हो गया 2 मिनट में ही, वो तो चला गया, लेकिन नारी की तृप्ति नहीं दिया। तो वो भी एक जरूरी होता है ना जी, जीवन में कुछ शक्ति के अंदर ऐसे हैं जो कि सेक्सुअलिटी से ही जगेंगे। तो शरीर पर इतना कमांड होना चाहिए कि जब चाहें काम वासना को हम बढ़ा भी लें, उसको ऊर्ध्वगमन भी कर लें। अब यहाँ तो थोड़ा सा भी दृश्य आ गया, इतना बढ़ गया कि आप अनकंट्रोल होकर के ढह गए। लग रहा है ना कि हम कितने छूछ पर्सनालिटी बन के जी रहे हैं। तो आत्मनियंत्रण को ही साधना कहा जाता है। साधना माने क्या? साधना काली माला जपना और ये करने से कोई लेना देना है नहीं, केवल जीव का एक्सरसाइज भर है ये सब। या थोड़ा सा हाथ पांव कर लिया, योगा कर लिया, थोड़ा सा मजबूत बन गए, लेकिन अनकल्चर्ड तो रहा मनो में कोष से, तो इस मजबूती का मिसयूज करेगा। योगा जो फॉरेन बॉडीज में इन दिनों चल रहे हैं ब्रोड वालन कहीं पर, वहाँ योगा का मतलब केवल बॉडी सिस्टम को से स्वस्थ रखना, और भीतर वाले अन्य कॉस्मिक बॉडीज वगैरह को, आध्यात्मिक वाले लेयरों को नहीं दिया गया, तो अतृप्ति बनी रहेगी। अब क्यों केवल शरीर पर ध्यान देते हैं जी, आसन प्राणायाम वगैरह, केवल हेल्दी बॉडी देखी वो बने रहे, इसलिए कि ये भी शिक्षण यहीं से मिला हम लोगों को भी, कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। तो यानी कि सारा काम है हेल्दी बॉडी, लेकिन गुरुदेव ने कहा, ने काट दिया कि नहीं, हेल्दी आवश्यक नहीं है कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहे। लुटेरे फुटेरे करने वाले, डकैती, ये समय जो उग्रवाद में रहता है, सबका हेल्दी बॉडी रहता है, तभी रात बिरात फांद कूद रहे हैं और दौड़ रहे, सब कर रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी होकर भी रिश्वतखोर बन सकता है, कला बाजारी, मुफ्तखोरी, सब आ सकते हैं। तो हेल्दी बॉडी की एक अपनी सीमा होती है, उसका एक अलग रेंज होता है। पांचों बॉडी के अलग अलग रेंज हैं। कुछ हद तक हेल्प कर सकता है इसमें, खान पान, आहार, योगा कुछ हद तक हेल्प करेगा, लेकिन ऊपर वाला जो बॉडी है उसके लिए मेडिटेशन एक अलग साइंस आएगा। मेडिटेशन ऊपर सारे बॉडी में उधर काम करता है, मनोमय हो, विज्ञान में हो, आनंद में हो। और मेडिटेशन साइंस का प्रयोग नहीं किए तो वो सब अनडेवलप्ड, अनमेच्योर्ड रहेगा। तो इस गुड हेल्थ, गुड बॉडी का ये मिसयूज करेगा जी। अच्छा पिताजी, ये पूछ रहे हैं कि जैसे जब गर्भ धारण हो चुका है तो फिर उसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो मेडिटेशन जो अगर करते हैं तो मेडिटेशन किस भाव से करना चाहिए, और दूसरा कि जैसे हम क्या हेल्प कर सकते हैं उसमें, उसको मतलब अच्छा करने में। देखिए, पुरुष की भूमिका थी, देखिए पीयूष जी, पुरुष की भूमिका थी सिर्फ फर्टिलाइजेशन करने के समय में, कॉपुलेशन के समय में किस भाव से कॉपुलेशन किया जा रहा था, वो यज्ञीय भाव से किया जा रहा था कि नहीं, तो उस ढंग से वहां पर नहीं हुआ था। तो जो है आपने डाल दिया, जो सीमेन है बीज तो डाल दिया। अब रह गया कि बीज तो डाला गया, पौधा डेवलप हो रहा है यूटरस में, गर्भाशय में पौधे विकसित होने लगे।
तो वहां विकसित हो रहा है। तो पुरुष की भूमिका ये है कि उनको हेल्प करें। किस चीज का हेल्प करें? एक तो अच्छा हेल्दी डाइट, स्वस्थ, चूंकि बच्चे का अन्नमय कोष भीतर बन रहा है, तो उस जननी को, जो गर्भिणी है, उसको एक अच्छा भोजन मिलना चाहिए। एक दूसरी बात, अब बाकी सारी भूमिका आप तो कर ले, लेकिन प्राणिक एनर्जी डेवलप करेगी खुद गर्भिणी। गर्भिणी भी इंटरेस्ट ले, उससे चाव करके करे, तो वैसा भोजन तो ले रहा है कि गुड हेल्थ बन रहा है, ठीक है। दूसरा, कि सूर्य का ध्यान करें और जप करें। तो सूर्य उपासना से प्राण को खींचा जाता है। गायत्री मंत्र का जब अनिवार्य किया गया वहां, कि सूर्य का संदोहन मंत्र है, सूर्य प्राण का केंद्र है। प्राण प्रदानाम उदयते सूर्य, तो वो प्राणिक बॉडी जो अपना है, इतनी बड़ी, वो बहुत ही चमकीला बनेगा उसका। तो गर्भावस्था में निश्चित रूप से उनको दिया था कि भूयो भूयो विधास्यामि, यानी वो विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुव, जो विश्व ब्रह्मांड के जो देवता है, वही ये कहता है कि वो उसको हम प्राप्त करते हैं। तनाशुव कह दिया है, और कहा कि जो यद भद्रम तनाशुव, और जो भद्रम नहीं है उसको कह दिया है कि उसको यद्रपा दूर करे, हटावे। इस भाव से ले आ रहा है कि सूर्य की उपासना आ रही है, गर्भस्थ शिशु में जा रही है, गर्भस्थ शिशु का ये पांचों बॉडी है, उसमें चमकीला बन रहा है। तो ये भाव से उनको जप करना होता है, मेडिटेशन में खींच रही। तीसरी बात है मन। तो यदि हम चाहते हैं कि साइंस वाला लड़का चाहिए, कि राजनीति वाला चाहिए, कि फिल्मी दुनिया का चाहिए, उस तरह के विषयों में गर्भिणी को रुचि लेना पड़ेगा। साइंस पढ़ना शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ने में मन लगेगा, तो देखने लड़का जमते ही कहेगा कि कंप्यूटर लाइए, वो लाइए, लाइब्रेरी लाइए, आते ही मांग करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका न्यूरॉन्स बनते रहता है, दिमाग का, ब्रेन का। तो न्यूरॉन्स जब बनते रहता है और माँ की सोच भी उसमें जा रही है, यानी जब गर्भ के भीतर में कोई शिशु है, तब समझिए जा करके कि माँ के बॉडी का हिस्सा है, अलग मैग्नेट नहीं अभी हुआ, वो माँ के मैग्नेटिक फील्ड का हिस्सा है। तो माँ जो भी खा रही हो, जो भी सोच रही हो, जो भी जैसा परिणाम कर रही हो, सब उस बॉडी में से गुजर रहा है। तो वो सिर्फ उसके सिस्टम को कर सकते हैं। और भी रह गया कि इमोशनल पति इतने हेल्प कर सकते हैं, कोई ऐसी बात न बोलें उसका दिमाग चिड़चिड़ा हो, प्रेम बढ़ा देना चाहिए उस समय में, और बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटों को स्नेह देना, ये सब, ताकि वो जो लड़का ले न सिर्फ परिवार को प्रेम देगा, पूरे राष्ट्र प्रेमी बनेगा, वो कल्चर का प्रेमी बन जाएगा। तो वो यहाँ पे खटपट झगड़ा करते रहेंगे, तब तो उसमें चिड़चिड़े स्वभाव के बच्चे होंगे। तो परस्परम संभावयिष्यामि, ये जो शब्द बोले जाते हैं, मनोमालिन्यम नो जड़यिष्यामि, हम मनो को मालिन्य नहीं होने दें, कम से कम तब तक जब तक से वो यीशु बाहर नहीं आ जा रहा है अपना। जब बाहर आ गया तब जाकर आनंद में हर हाल खुशहाल रहे, खुश मिजाज रहे। तो ये काम तो कर सकते हैं ना माता पिता मिल करके, ऐसा माहौल, क्योंकि गर्भ में बालक भले पढ़ रहा है, लेकिन उसका माइंड डेवलप हो रहा है, माँ के माइंड के सोच के अनुसार उसके ब्रेन का कंप्यूटर उधर काम कर रहा है। तो वो कर सकते हैं। तो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी में इतनी भर काम आएगा। लेकिन जो चयन किया है आत्मा, वो अपने ढंग से उसको इस्तेमाल करेगा। हम केवल सिस्टम बढ़िया दे सकते हैं उसको। जी ठीक है, प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। और 2 हैंड है, एक एक करके खोलिए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, इतना पवित्र आध्यात्मिक काम विज्ञान है और इसके प्रणेता भी हमारे ऋषि रहे और मुनि उसको हम लोगों को धारण करवाए। क्या ऐसा हुआ कि ये विद्या लोप हो गई बाबूजी, और फिर से इसको मतलब सर्वसाधारण तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी है? देखिए, इसमें रहा कि मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग खत्म हुआ। शिक्षा, तो शिक्षण जो शैली दी गई है, तो कैसे हम करें, तो ना संजीवनी विद्या की पहले पढ़ाइयाँ अनिवार्य थी, गुरुकुलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर गुरु इसको जरूर पढ़ाता था। संजीवनी विद्या कहते हैं, यानी कि अपने आप को कल्पवृक्ष के रूप में डेवलप करो, तो जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली विद्या है। तो ये विद्याएं पढ़ाने स्कूल में से हट गई, केवल पेट भरू शिक्षा देने वाली पढ़ाइयाँ चलने लगी। तो पर्सनालिटी पक्ष है वो बिल्कुल कमजोर हो गया, और वो कंपल्सरी रहता था। अच्छा, टीचर की जो बहाली होती है, देखिए ना, सा विद्या या विमुक्त है, विद्यालय, उच्च विद्यालय, विद्यालय नाम रखने भर से क्या होगा, महाविद्यालय, इसका मतलब होना चाहिए कि आध्यात्मिक उच्च स्तरीय शिक्षण दी जाती होगी। यहाँ पर विद्या शब्द जोड़ा गया है। शिक्षालय भर करके यदि रह जाएं तो सिर्फ हमें पेट भरू शिक्षा भर की जानकारी दे सकते हैं, आए पढ़ाए सब्जेक्ट की जानकारी दिया गए। लेकिन वो पहले जो टीचर जो होते थे, वो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, वेद में सारी विद्याएं दी गई है, सारा एजुकेशन, सारी शिक्षाएं हैं, सर्व विद्या है उसमें, बोटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा कुछ है।
तो केवल उतना नहीं, श्रोत्रियम का मतलब होता है आत्मिकी में वो परफेक्ट है कि नहीं, तो वो होता था। तो जैसे केमिस्ट्री का कोई प्रोफेसर है तो साइको केमिस्ट्री पढ़ता था, यानी केमिस्ट्री से आत्मा का क्या संबंध है। बायो फिजिक्स है तो साइको केमिस्ट्री, साइको फिजिक्स, साइको मैथमेटिक्स और साइको कंप्यूटर साइंस, ऐसे लोग पढ़ाए जाते थे। तो उस हालत में योग्यता भी बढ़ती थी और चरित्र भी बढ़ता था। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग जो सिस्टम है, ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की भी जरूरत पड़ रही है। गुरुदेव ने लिखा अपने साहित्य में, शिक्षा के साथ विद्या का भी समन्वय एक पूरा का पूरा वाङ्मय है। जी बाबूजी, इसमें बाबूजी मैं आप प्रकाश मिला मुझे, और मैं ये समझ पाया कि हमारी जो मूल शिक्षण पद्धति थी उसमें जो हेरफेर किया गया, उसकी वजह से आज ये विपत्ति आन पड़ी है। तो बाबूजी, परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा का जो विघटन हुआ, वो सामने वाले को ज्यादा महत्व देना और अपने को कम महत्व देना। तो बाबूजी, इसमें एक तरह भारतीय संस्कृति विश्ववारा है, जिसमें हमें सामने वाले को भी ड्यू रिस्पेक्ट देना सिखाया जाता है, और उस ड्यू रिस्पेक्ट को देते हुए हम अपने मौलिक चीज को ना भूलें। इसमें बाबूजी एक दो लाइन आपसे सुनने की इच्छा है कि ड्यू रिस्पेक्ट तो दें, लेकिन जो मूल है उसको ना भूलें। सम्मान भी हमें देना सिखाया गया हर एक ज्ञान विज्ञान को, लेकिन आज नौबत ये आन पड़ी कि ये विद्या ही विलुप्त हो गई, और उसके लिए युग ऋषि को अवतार लेना पड़ा। जी, और ये कहना पड़ रहा है युग ऋषि को, इस विद्या को सर्वसाधारण को बताया जाए। समझिए किस अवस्था में कहा होगा, लिखा होगा इस कलम से, भले ही इस शिक्षण को या उसको अवांछनीय कहे। तो आज हम ऋषि पुत्र हम मतलब सामने वाले भी ज्ञान विज्ञान को ड्यू रिस्पेक्ट दें और इस ज्ञान विज्ञान को भी उभारें। उसके लिए क्या हमारा मूल होना चाहिए बाबूजी, क्या हमारा, क्योंकि हम मतलब उसमें ग्रंथि में भी ना फंसे, सामने वाले के भी ज्ञान विज्ञान को ड्यू रिस्पेक्ट दें और अपना जो इस विज्ञान है इसको भी चरितार्थ करें। तो इसके लिए एक लाइन में बताइए बाबूजी, हम लोग क्या मतलब प्रकाश स्तंभ लेके चलें? देखिए, सबसे पहली पाठशाला होता है घर। अपने जो न्यूली बॉर्न बेबी है, घर गर्भाशय यहाँ से निकल करके आया, तो पहला टीचर तो माता पिता हो रहा है। शिक्षण प्रणाली ये बताना है, देखो ये चांद है, ये है। अब देखिए, मदरसा जो चैलेंज करती थी कि जो भी बच्चे हमारे कोख से जन्म लेंगे, दोबारा दूसरी माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा, सबको ब्रह्मज्ञानी बना दे। देखिए उसमें अब बच्चों का शिक्षण में देखिए वहां पर दे रहे थे कि शुद्ध हो सी पालने में खिला रही है लोरी, और लोरी में ये आध्यात्मिक शब्दों को बोलती थी। शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, संसार माया परिवर्तित हो सी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। ये शिक्षण हम देख, उधर मत जा, ये खराब है, वो खराब है, शुरू से ही पॉइजन भरना शुरू कर दिए। तो सारे संसार के माता पिता तुम्हारे माता पिता है। देख रहे शिक्षण, इसलिए संस्कार में सूर्य को दिखाया जाता है, संसार दिखाइए, सबको एक दूसरे को गोद में ले दिखाइए, पूछो। हाँ, तो माता पिता को बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है, और बेस्ट फ्रेंड बनकर सही समझ गया बाबूजी। जी समझ गया बाबूजी। और भी हैंड रेज है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। ठीक है, आपके गोयल जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी बाबूजी, आध्यात्मिक काम विज्ञान का क्लास अटेंड करने पे बहुत सी अच्छी जानकारियां तो हुई हमें, लेकिन जीवन में जाने अनजाने बहुत सी गलतियां जो हुई हैं, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? हाँ, उसका भी रूपांतरण प्रायश्चित करने का है। अध्यात्म में सभी चीज का रिस्पेक्ट है, तो एक उसमें एक पावक उपवास भी आता है जी। तो पावक उपवास क्या करता है कि उसको ब्लैक होल में ले जाता है, ले जाकर के रिसाइकलिंग करके अच्छी अवस्था में ला देता है। वैसी भूलों को रिपीट न करना, दूसरी बात को उतना ही बढ़ा चढ़ा काम कर देना, प्लस तब ऊर्जा करके अपने उसको रिफाइंड करके उसको अच्छी अवस्था में बदल देना। ये सारे प्रोसेस हैं साधना क्रम में, और फिर उनकी प्रगति आगे बढ़ जाएगी। अब उससे क्या कितना गति हो सकता है जी। अब मैंने सूरदास का देखिए, अजामिल का देखिए, सारे के जो वैश्यगामी निरंतर थे, तो उससे भी अश्लीलता क्या हो सकती है। वो सारे सब महानता के चरम सीमा पर पहुंच गए। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि उमंग आ गई कि हमको कंप्यूटर लेना है तो लेना है बस, और उस तरीके से वहां से सिस्टम चल पड़ा। तो पंच कोशों की साधना का पांचों कोशों को एक एक करके रिफाइन करते आगे बढ़ते जाएं, और पांचों को समेकित साधना पर डे किया करें, तो धीरे धीरे आ जाएगा और अल्ट्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई भी है
मिलिट्रियों में चलता है, अपना स्पीकर बंद कीजिए, उधर से स्पीकर आ रही है, हाँ इन्हीं का स्पीकर की आवाज आ रही है। हाँ तो उसमें देखिए अभी नितिन जी देखिए किन्हीं का स्पीकर खुला है, बंद करिए। हाँ इसमें हम ये देखें, इन्हीं का ही स्पीकर है, आर के गोयल जी का ही है स्पीकर। हाँ आर के गोयल जी अपना बंद कर दीजिए स्पीकर कंप्यूटर में। हाँ इसमें अब ये हम उसमें जो शिक्षण की जो प्रणाली थी, तब गुरुकुल में देखिए गुरु क्या करता है, तब जो आपको पुराना जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर की जगह पर नया सॉफ्टवेयर डालता है, ज्ञान का एंगल ऑफ विजन शिफ्ट चेंज करता है, कैसे देखें कैसे सोचे किसी बिंदु पर। इसलिए जब तक से छात्र रहते थे हॉस्टल में रहना कंपलसरी रहता था। अब यहाँ पढ़ के गया 2 घंटा स्कूल में रहा, तो उधर 20 घंटा गली कुचों में खेलना, ऐसे ही फ्रेंड सर्किल में रहना पचना, तो ये वाला आगे उस पर नहीं गहराई नहीं लेता है जड़। और जो भी भाव उठा शिष्य तुरंत पूछ दिया गुरु मित्र की तरह, साथ खेलते थे गुरु, साथ रहते थे, साथ उस भाव में और रच पच जाते थे। गार्जियन से मिलने तक ना दिया था वशिष्ठ ने कि नहीं आप दशरथ राजा हो तो क्या कर, आप सामान्य आदमी की तरह छोड़ दीजिए, बच्चों को दे दिया तो दे दिया, अब लौटा दिया तो हमने लौटा दिया तो लौटा दिया। अपना कोई भी गुरु का हेकड़ी नहीं रखेंगे कि हमारा शिष्य है तो हमारे लिए जियो हमारे लिए मरो। ये कितनी रिफाइंड अपनी कल्चर थी, सब गडमट करके। तो इसलिए कह दिया गया कि धीरे धीरे हम जहाँ हैं वहीं से अपनी जर्नी शुरू करें। और मिलिट्रियों में लेफ्ट राइट चलता है, जो सबसे पिछला है, जहाँ कैप्टन बोला अबाउटर लेफ्ट राइट, जो सबसे पिछला है सबसे आगे निकल जाता है। तो अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, तेज है, क्या है, अनपढ़ फकीर पूरे विश्व को पढ़ा सकता है। ये तो कॉन्शसनेस का लिया है, वहां तो सारी योग्यताएं फेल हो जाएगी, मनोमय कुछ तक योग्यताएं काम आती है संसार में जीने के अंडे, लेकिन भीतर वाला कमजोर है तो ये बाहर भी सफल नहीं हो पाएंगे, विद्वता घातक हो जाती। तो पढ़े लिखे जो ना समझ जो व्यक्ति होते हैं उससे ढेर बढ़िया है कि भले वो अनपढ़ है लेकिन कम से कम अपनी समझ को विकसित कर लिया है, ईमानदारी को विकसित कर लिया है। ये ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर ओम जी, हरिशंकर हरिओम जी, दिलिए हैंड रेज है, 1 मिनट का टाइम है, दोनों करने, या BBT4 लिखा हुआ मिथिलेश जी का, कोई बोले। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, ये है कि एक ये चाहिए कि जैसे ब्रह्मचर्य रहते हुए सहवास के समय कितने दिनों का अंतराल हो, और साथ साथ है कि जिनकी संतानें न जाने किस भाव से बीज मतलब बच्चा लोग ग्रहण कर लिए, लेकिन अब उसके लिए पुष्ट और बुद्धिमान और यशस्वी और धर्मात्मा अच्छे विचारों वाले बच्चे के निर्माण के क्या क्या किया जाए। जैसे आपने बताया सूर्य भगवान का ध्यान किया जाए, तो अगर संतानें उस प्रकार का आचरण नहीं करें तो गार्जियन क्या कर सकते हैं? देखिए गार्जियन की, जैसे गार्जियन के भी में पढ़ाई, गार्जियन का काम होता है कि उनको ऐसे गुरु से जोड़ देना जिसकी बात वो मान सकता है जी। हाँ, क्योंकि शिक्षक लोग अपने ही बच्चों का टीचर नहीं बन पाते, दूसरे स्कूल में कहीं लिखवाते हैं। जी बाबूजी। तो इसलिए 7 वर्ष की आयु में ही गुरु को दे दिया जाता था। या यहाँ आप नहीं बताएंगे, आपके साथ गैपिंग करेंगे तो अपने फ्रेंड सर्किल से पूछेगा, उसका फ्रेंड सर्किल गुरु स्तर का है नहीं, तो उसी में हाँ हम मिला करके सुर ताल विराग और बिगाड़ेगा उसको। तो ये भी देखना होता है कि उसको बचाया जाए। जी और तो अब ये शिक्षण जाएगा तो आध्यात्मिक शिक्षण है, तो मान लीजिए कि स्कूली पढ़ाई पढ़ रहा है तो 1-2 घंटा ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस में भाग ले जहाँ पर ये पांचों बॉडी को रिफाइंड करने के लिए साधनाएं बताई जाती है और उसका अपग्रेडेशन का तरीका बताया जाता है। ऐसी किसी आध्यात्मिक योग केंद्रों को में भी या अपने घर में ही इस तरीके लिटरेचर पढ़े और पूछे। जी ठीक है, धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन एक आगे तो पूछ लिया जाए। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम लोग काम विज्ञान, आध्यात्मिक काम विज्ञान के संबंध में अपने बच्चों लोग को कैसे शिक्षण दें, जो कि अभी 11th 12th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, सब घर में ही देने की। और 9th तो बहुत ऊंची क्लास हो गई और नीचे शुरू करना चाहिए था, 5वीं कक्षा में थे। हाँ, तभी वो बात बन जाती थी, क्योंकि ये बाल शब्द का प्रयोग किया है। बालक से भी शुरू करना चाहिए पंचकोशी साधना, बालक
अब बालक लिख दिया तब क्या है कि 8वां 9वां 10वां गिन रहे हैं, वो तो अब चला गया, हाई स्कूल में चला गया। प्राइमरी से ही शिक्षण उसका दिया जाना चाहिए था। अब यह है कि हम नहीं बता सकते तो किताब वो उसके पास मिल जाएगा उस टाइप से, तो बुक तो मिल जाएगा। आध्यात्मिक काम विज्ञान वो साइंस के ढंग से समझाया है गुरुदेव ने। इस किताब को सारे टीनेजर्स पढ़े, स्कूल कॉलेज वाले, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ उस पर चर्चा किया जाए कि कैसे होगा, इसका गुड यूज करें। गुड यूज करेंगे तो अपने लगा, जिससे मान लीजिए कि किसी अपने लवर बिलवेड के अपना एक क्रम में आ गए तो ठीक है, शादी इसी से करेंगे, लेकिन उसके लायक बन तो जाए। एक अच्छा गिफ्ट, जल्दीबाजी किया तो एक अच्छे पर्सनालिटी ग्रुप में डेवलप करें तो सेक्स एनर्जी से अपने को मेरिट में बढ़ाया जाए उसको, और बंद करके देना। इतनी तो ह्यूमैनिटी अपने आप में आ ही जाएगी, समझदारी कि ये नहीं तो फिर पूरा का पूरा लाइफ हम बर्बाद करने जा रहे हैं। तो ये बढ़िया है, ठीक है। आज की कक्षा यहीं पर विराम दी जा रही है। शांति बैठ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।